ओ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। न्याय दर्शन की 81वीं कक्षा, न्याय दर्शन के तीसरे अध्याय का दूसरा अनेक हम देख रहे हैं और पीछे बुद्धि यानी ज्ञान गुण के बारे में चर्चा इन्होंने पूरी की। आगे अब मन की परीक्षा, मन के विषय में कुछ चर्चा की जाएगी। और पिछले पार्ट में से किन्हीं को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। हाँ, ओम। पृष्ठ संख्या 434 पर 434। हाँ सूत्र संख्या 48 में हाँ यहाँ सिद्धांती ने चेतना के विरुद्ध गुण का नितांत अभाव मानते हुए पूर्व पक्षी का खंडन किया है। जैसे घट में काले और लाल रंग को विरुद्ध मान रहे हैं, ऐसे चेतना के अर्ध चेतन अवस्था या अल्प चेतन अवस्था आदि विरुद्ध गुण क्यों नहीं मानने चाहिए? देखिए, एक तो इसका हम भाष्य देखते हैं, न अत्यंतम रूपोपरमो द्रव्यस्य। पहली बात तो रूप गुण का अत्यंत उपरम नहीं होता है, घड़े में बना रहता है। और जो परिवर्तन होता भी है वो क्या है, श्याम रूपे निवृत्ते पाकजम गुणांतरम रक्तम रूपम उत्पद्यते। तो श्याम रंग था और पाकज रक्त गुण आ जाता है। ठीक है, दो बातें हैं, यानी रूप बना रहता है और जो बदलता भी है तो रूप का ही अलग बनता है। फिर कहा शरीर हेतु चेतना मात्रोपरमो अत्यंतमिति। शरीर में जो चेतना का उपरम होता है वो तो पूरी तरह से हो जाता है जिस समय होता है उस समय में। तो यहां इनका मुख्य कथन 48वें सूत्र में क्या है कि चेतना पूरी समाप्त हो जाती है शरीर में, तो जबकि रूप गुण घट में या अन्य जिन रूप वाले द्रव्य उसमें पूरी तरह समाप्त नहीं होता, केवल बदलता है। तो एक तो इतना तो भेद है ही, इसमें तो कोई आपत्ति नहीं है। तो अगर लेकिन जो प्रतिद्वंदी गुण है उस दृष्टि से हम देखेंगे कि ठीक है, रूप गुण तो है और इसमें प्रतिद्वंदी गुण का न मिलना, ये अगर जो हेतु माना जाए कि चेतना में तो कोई प्रतिद्वंदी गुण नहीं मिलता, एक ही चेतना रहती है, उसके पक्ष में ये बात रखी जा सकती है कि चेतना के कई प्रकार हमें दिखाई देते हैं। हम जागृत अवस्था में चेतन है, स्वप्नावस्था में है, मूर्छित अवस्था में है, इन सब चीजों में थोड़ा थोड़ा वह हम देखते हैं। लेकिन इसमें भी जागृत अवस्था में भी हमारी जागरूकता अलग अलग होती है। सुबह सुबह उठे हैं, कोई तंद्रा में होता है, वहां अंतर रह सकता है, और कोई बिल्कुल तरोताजा उठ गया तो बिल्कुल जागरूक है। दिन में कार्य करते करते या भोजन करने के बाद में थकान से उससे वहाँ थोड़ा मस्तिष्क कम काम करने लगता है, हमारी सक्रियता शरीर की बुद्धि की कम हो जाती है। उस दृष्टि से देखें तो ये अंतर बहुत हमारे को दिखाई देगा। और वो अंतर तो हमें श्याव और रक्त वर्ण में भी दिखाई देगा। श्याव भी कम ज्यादा वर्णों का होता है उसके तरतम भेद से, रक्त वर्ण लाल वर्ण भी तरतम भेद से अलग अलग प्रकार का हो सकता है। तो ये जो सारा का सारा चेतना जिसमें हम भेद अगर देखें, वास्तव में चेतनत्व वहां पर समान है। यहाँ इन्होंने कोई इस विषय को उठा के उत्तर नहीं दिया है, मैं उहा करते हुए बोल रहा हूँ कि चाहे हम जगते हुए भिन्न भिन्न स्थितियों में हो या सोते हुए हों, वहाँ जो चेतना है, चेतना का मतलब संज्ञान, चिति संज्ञान है, जो हमारे को ज्ञान होता है। तो वहाँ जो अंतर पड़ रहा है वो ज्ञान के मात्रा में पड़ रहा है। इंद्रियों की सक्रियता कम है, मन हट गया है, थक गया है, तो वो ज्ञान की न्यूनता वहां पर है, न्यूनाधिकता हो रही है। ज्ञान की विपरीतता नहीं है कि
चेतना ज्ञान का कुछ अलग ही प्रकार वहां पर हमारे को दिखाई दे, तो जैसे रूप में तो अलग दिखाई देता है ऐसा मान के चलते हैं, तो चेतना तो है वो तो समान ही है। और चूंकि ये उसको समान मान करके ही कथन कर रहे हैं कि जो भी चेतना है वो एक ही है। अगर हम चेतना की भिन्नता मान लेते हैं तो इनकी बात खंडित हो जाएगी। वो तो जो चेतना है ये चूंकि एक ही मान रहे हैं, उसका भेद नहीं मान रहे हैं, तो इससे इनका अभिगम सिद्धांत ये प्रतीत होता है कि जो हमारे को चेतना की भिन्नता दिखाई भी देती है उसमें वो एक रूपता देख रहे हैं, वो चेतना ही है, न्यूनाधिकता है, ऐसा मान करके समझ सकते हैं। और ये अंतर तो स्पष्ट है ही यहाँ पर कि रूप गुण तो घट में या रूपवान द्रव्यों में अंत तक रहता है, जबकि चेतना अंत तक नहीं रहती है, पहले समाप्त हो जाती है। इस भिन्नता को तो देख ही सकते हैं। हाँ। अगला एक और प्रश्न, हाँ। पृष्ठ संख्या 438 पर। 38। हाँ। यहाँ भाष्य में प्रथम पंक्ति में बताया था द्विविध शरीर गुणों अप्रत्यक्ष गुरुत्वम। गुरुत्व को इन्होंने अप्रत्यक्ष माना है, अनिंद्रिय ग्राही। और इसी तरह से आत्मा को कहा है न अप्रत्यक्ष, ये अप्रत्यक्ष नहीं है, संवेद्यत्वात्। तो गुरुत्व भी तो इसी प्रकार संवेद्य होता ही है, जाना ही जाता है, तो उसी प्रकार से आत्मा को क्यों नहीं मान लेंगे? इसमें इनका तात्पर्य ये लग रहा है कि गुरुत्व अप्रत्यक्ष है, गुरुत्व जाना जाता है अनुमान से, यानी प्रत्यक्ष नहीं जाना जाता। और आत्मा की जो संवेद्यता है इसको इन्होंने कहा न अप्रत्यक्षा संवेद्यत्वा। इस साक्षात तो ज्ञान होना तो एक अलग बात है, ज्ञान तो कई तरीके से हो सकता है, प्रत्यक्ष, अनुमान, आप्तोपदेश आदि भेद हो सकते हैं। तो जहां ये कह रहे हैं कि न अप्रत्यक्षा संवेद्यत्वात्, न तो चेतना अप्रत्यक्ष, चेतना प्रत्यक्ष नहीं, अप्रत्यक्ष नहीं है, यानी तो प्रत्यक्ष है संवेद्य होने से, तो ये प्रत्यक्ष की बात कर रहे हैं। और उधर जो गुरुत्व की बात कर रहे हैं तो गुरुत्व का ये प्रत्यक्ष नहीं मान रहे हैं, गुरुत्व का तो अनुमान होता है। पतन को देखते हुए हम गुरुत्व का अनुमान करते हैं, गुरुत्व नाम का कोई गुण सीधे सीधे नहीं देखते, प्रत्यक्ष नहीं करते, ऐसा ये मान करके कह रहे हैं। तो ज्ञान तो होता है गुरुत्व का, इसमें कोई दो राय नहीं, और गुण है तो वो जाना भी जाता ही है, लेकिन वो अनुमान से जाना जाता है, ये भेद मानते हुए कथन कर रहे हैं। प्रत्यक्ष की जो परिभाषा इंद्रिय का अर्थ के सन्निकर्ष से उत्पन्न होने वाला ज्ञान है, वो यहाँ पर कैसे घटेगी? क्योंकि आत्मा की भी जो हम संवेदना कर रहे हैं वो इंद्रियों से तो नहीं कर रहे हैं। यदि मन के माध्यम से, वहां मन को लेना पड़ेगा हमारे को, केवल ज्ञानेन्द्रियों पर रखेंगे तो नहीं बात बनेगी। पर मुख्य तो भेद वहीं से आता है, इंद्रिय और अर्थ का सन्निकर्ष। मन तो सब जगह समान है ही, चाहे अनुमान हो चाहे प्रत्यक्ष हो। नहीं, मन सब जगह समान है, लेकिन कुछ चीजें आत्म प्रत्यक्ष तो वो स्वीकार किया ही जाता है, मन के माध्यम से जो प्रत्यक्ष होता है उसको भी स्वीकार करते हैं। यद्यपि मन सब प्रमाणों में है, वो एक अलग बात है, लेकिन अनुमान नहीं है यहाँ पर, अनुमान नहीं है। आत्मा की संवेदना यदि हम अनुमान से जानते हैं, जैसे किसी दूसरे व्यक्ति में वो पलकें झपक रहा है, हृदय धड़क रहा है, तो हम कहते हैं कि यहाँ पर आत्मा है, चेतन है। ये जो हम ज्ञान कर रहे हैं ये तो आत्मा की चेतनता का अनुमान कर रहे हैं, ये हम प्रत्यक्ष नहीं कर रहे हैं। प्रत्यक्ष तो हम धड़कन का कर रहे हैं, उससे हम अनुमान कर रहे हैं कि आत्मा यहाँ पर अभी है, वो तो अनुमान में चला जाएगा। लेकिन ये जो आत्म प्रत्यय, न तो चेतना, हाँ, विधांतरम तू चेतना, चेतना भिन्न भगत न अप्रत्यक्षा संवेद्यत्वात्। संवेद्य मतलब तो यहाँ पर आत्म प्रत्यक्ष है, तो स्वयं के प्रत्यक्ष वाला संवेदना लेंगे, जिसमें कि हम अपने स्वपन की अनुभूति करते हैं। अपनेपन की जो हम अनुभूति करते हैं वो प्रत्यक्ष है, वो मन के माध्यम से। आप अहंकार को लेना चाहते हैं, अहंकार के माध्यम से, लेकिन वो प्रत्यक्ष कहलाएगी आत्मा की ये अनुभूति। और उसके साथ साथ मैं हूं, एक तो ये बात हो ही गई, उसके साथ साथ मैं सुखी हूं, मैं दुखी हूं, मैं जान रहा हूं, ये जो अनुभूति हो रही है हमारे को, इसको प्रत्यक्ष के अंतर्गत लेते हुए मन के माध्यम से हो रही है, इसलिए लेके चलेंगे। हाँ, प्रत्यक्ष की पूर्व कथित परिभाषा का ये विस्तार जैसा दिख रहा है, क्योंकि ये इस प्रकार का लक्षण पूर्व में नहीं आया है। ये मानना पड़ेगा ना, भाष्य में हम जब देखेंगे थोड़ा सा तो उस रूप में। अब यूं तो प्रत्यक्ष केवल चक्षु तक भी माना जाता है, उस तरह भी कथन है, 5 ज्ञानेन्द्रियों वाला भी है, लेकिन यहाँ मन का तो लेना पड़ेगा। केवल ज्ञानेन्द्रियों के माध्यम से हम इसको प्रत्यक्ष कहना चाहें तो वो तो संभव नहीं है, वो तात्पर्य यहाँ नहीं निकल सकता।
और चूंकि दूसरे दर्शनों से हमारे को समर्थन मिलता है संख्या आदि से, तो आत्म आंतरिक प्रत्यक्ष भी स्वीकार किया गया है, उस दृष्टि से ये विरुद्ध भी नहीं जाएगा, इसको हम मान लेंगे। हाँ। ये जो हमको आत्मा की संवेदना होती है अस्तित्व की, ये मिथ्या ज्ञान है या सत्य ज्ञान होगा? हाँ, क्योंकि प्रत्यक्ष में तो मिथ्या ज्ञान नहीं आता, किंतु ये तो प्रत्यक्ष में तो मिथ्या ज्ञान नहीं होता है। मिथ्या ज्ञान नहीं होता है। तो हमको जो संवेदना होती है तो जैसे बताया था कि मिथ्या ज्ञान हो रहा है मन आदि के कारण, उसी को अहम मान रहे हम। तो जो मन को अहम मान रहा है, मैं मान रहा हूं, वो एक अलग बात होगी। अब वो जो संवेदना कर रहा है, इस संवेदना में तो कोई मतभेद नहीं है, सबको होती है, उसमें मिथ्या ज्ञान कैसे कहेंगे? हाँ, वो उसको कह सकता है कि ये मन की है, अब ये मिथ्या ज्ञान हो सकता है उसको, तो उसने उसको मन नाम दे दिया, उसने उसको मन नाम दे दिया। संवेदना तो हो रही है, उसने उसको बुद्धि नाम दे दिया, नाम कुछ भी दे दे, इतना तो वो स्वीकार कर ही रहा है कि हमारे को संवेदना है। ये उसको आत्म शब्द से कहते हैं। तो पीछे जैसी चर्चा आई कि अगर आप ऐसा मान भी लेते हो तो ये मन का है, तो आपको उसका करण भी मानना पड़ेगा। तो एक अंतःकरण और मन ये मानोगे आप, आत्मा को नहीं मानोगे। तो जो आपने मन कहा उसी को हम आत्मा कह रहे हैं, शब्द का भेद है। तो अगर कोई ऐसा केवल शब्द भेद से कह रहा है तब तो उसका खंडन नहीं हो पाएगा। ये तो हम शब्द भेद मात्र से उत्तर दे सकते हैं, वस्तु तो स्वीकार कर ही ना है, नाम से कोई अंतर नहीं पड़ रहा है। अगर कोई कहे नहीं मेरे को ये संवेदना ही नहीं हो रही है कि मैं हूं, ऐसा कहे तो फिर विपरीत बात आएगी। ऐसा कोई है अपने में? नहीं, शर्म की बात नहीं है, बोलने की स्वतंत्रता है, प्रजातंत्र है और प्रश्न की भी स्वतंत्रता है। आप बोल सकते हो कि भाई मेरे को मेरी अनुभूति नहीं हो रही है कोई ऐसा? नहीं। चलो मैं ऐसा बोल दूं, आप लोग इसका खंडन करो फिर मेरे को मेरी अनुभूति नहीं हो रही है, ठीक है। आप कह रहे हो कि सबको अपनी अनुभूति होती है, लेकिन मैं कह रहा हूं कि मेरे को मेरी अनुभूति नहीं हो रही है। खंडन कीजिए। हाँ, आप भी तो कह रहे हो कि मैं कह रहा हूं ऐसे कि मेरे को अनुभूति। मैं कह रहा हूं ये नहीं बोला मैंने कहा मेरे को मेरी अनुभूति नहीं हो रही है। मेरे को जो बोल रहे हैं वो क्या है? मेरे को जो बोल रहे हैं, मेरे को मतलब मेरे को यही तो अनुभूति है तो उसमें आप कह सकते हैं कि ये जो कथन कर रहे हो मेरे को मेरी अनुभूति नहीं हो रही है, अनुभूति नहीं हो रही है, ये तो चलो आप कह रहे हो कि अनुभूति नहीं हो रही है, लेकिन मेरे को और मेरी ये क्या चीज है? अगर आपको अपनी कुछ भी अनुभूति नहीं हो रही है तो ये वाक्य ही कैसे बनेगा कि मेरे को मेरी अनुभूति हो रही है? उसको ये नहीं पता लगेगा कि मैं कोई हूं और मेरे को मेरी अनुभूति। अच्छा, उनसे पूछो, अच्छा आपको आपकी अनुभूति नहीं हो रही है तो क्या आपको दूसरे की अनुभूति हो रही है? इसका अर्थात दूसरा वाक्य क्या बनेगा? मेरे को मेरी अनुभूति नहीं हो रही है। अच्छा, आपको दूसरों की भी अनुभूति होती है या नहीं होती है? क्या कहेगा वो? मना कर देगा? यूं कहेगा नहीं मेरे को मेरे को दूसरों की भी तो अनुभूति होती है। तो बोले ये जिसको आप मेरे को कह रहे हो वो क्या है? आपको दूसरों की अनुभूति हो रही है, मतलब ये कुछ ना कुछ अनुभव तो हो रहा है, वो किसको हो रहा है? अब आप ये कैसे कहोगे कि मेरे को अनुभूति नहीं हो रही है? और यूं कहे कि मेरे को दूसरों की अनुभूति नहीं हो रही है, तो बोले मैं आपसे प्रश्न कर रहा हूं, क्या आपको आपकी अनुभूति हो रही है? क्या आपको दूसरों की अनुभूति हो रही है? इसको आप सुन भी रहे हो, उत्तर भी दे रहे हो, तो आपको मेरी तो अनुभूति हो ही रही है, मेरे शब्दों की भी अनुभूति हो रही है। तो ऐसे नकार अपलाप कैसे कर सकते हो कि कुछ भी अनुभव नहीं आ रहा है? यूं कथन मात्र होगा ये तो, ऐसे ये नहीं कुछ भी नहीं ज्ञान हो रहा है। अच्छा, ये तो ज्ञान हो रहा है कि मेरे को कुछ ज्ञान नहीं हो रहा है, ये ज्ञान हो रहा है या नहीं? ये भी एक ज्ञान है कि नहीं? मैं कहूं मेरे को मेरी अनुभूति नहीं हो रही है, तो इतना तो मेरे को पता लग रहा है कि मेरे को अनुभूति नहीं हो रही है तो अनुभूति का न होना ये भी तो एक ज्ञान है। मेरे को संवेदना नहीं हो रही है, मेरी चमड़ी संवेदनहीन हो गई, ऐसा कोई कहे
तो ये पता लग रहा है ना कि यहाँ कोई संवेदना नहीं हो रही है। संवेदना का न होना, जैसे हम कहें कि मेरे को कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, तो न दिखाई देना ये एक ज्ञान है हमारा, एक बोध हो रहा है। बोले ये किसको हो रहा है? तो आप कह रहे हो कि मेरे को, तो हो ही रहे, आप तो जान ही रहे हो कि आपको अपनी अनुभूति नहीं हो रही है, तो आप ही को तो नहीं हो रही है आपकी अनुभूति। तो कैसे भी वो घुमा फिरा करके कोई बोले, उसका अपनी ही संवेदना को तो वो स्वीकार करेगा। इसलिए इसका अपलाप नहीं है, इसका खंडन नहीं हो सकता, इसलिए इसको ये सिद्ध नहीं करते हैं ज्यादा। भाई ठीक है, ये तो प्रत्यात्म वेदनीय है। हाँ पूज्य आचार्य जी, जो भी यहाँ चर्चा चल रही है कि इसका प्रत्यक्ष होता है, तो इस प्रत्यक्ष में, आत्म प्रत्यक्ष में और संप्रजा समाधि के आत्म प्रत्यक्ष में क्या अंतर है? हाँ, उसमें तो अंतर रहेगा ही। ये जो है ये अविद्या से युक्त भी है। जब हम ऐसी अनुभूति करते हैं तो उसके साथ साथ हमारा बहुत सारा अज्ञान, मिथ्या ज्ञान भी है कि आत्मा क्या है, कैसा है, उसका हमारे को कुछ ज्ञान नहीं होता है। ये तो होती है अनुभूति, इसका सुख किस में है, इसका हित किस में है, ये हमारे को नहीं। जो चोरी करके पैसे कमा रहा है, जीविका चला रहा है, उसमें भी वो मैं की अनुभूति तो कर रहा है, लेकिन आत्मा का बारे में उसको ठीक ज्ञान नहीं है कि मेरा हित किस में, मेरा अहित किस में है, मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये मिथ्या ज्ञान है। तो जब ये सारा मिथ्या ज्ञान भी हट जाता है तब, और वो है वृत्ति रहित स्थिति में। अभी ये जो हमारे को ज्ञान होता है ये वृत्तियों से युक्त होता है, ये उतना स्पष्ट, उतना शांत, एकांत जैसा हमारा अपना वास्तविक स्वरूप है। अभी क्या है, अभी तो वृत्ति सारूप पे होता है। मैं पने की अनुभूति तो होती है, लेकिन वृत्ति सारूप पे। मैं लोभी हूं, मैं क्रोधी हूं, मैं कामी हूं, मैं द्वेषी हूं, ठीक है, ऐसा जो हमारा साथ में रहता है, तो मैं पने की अनुभूति तो हो रही है, लेकिन इन सबसे युक्त होते हुए हो रही है हमारे को। आत्मा का जो अपना शांत स्वरूप है वो यहां पर नहीं होता है, तो वहां पर आप शांत स्वरूप आएगा। ठीक है, तो सत्यात प्रकाश में भी महर्षि ने लिखा है कि सब प्रमाणों से सिद्धि होती है। सांख्य में भी आता है इनकी, प्रत्यक्ष प्रमाण से सिद्धि होती है, अनुमान से भी होती है और आप्तोपदेश से भी होती है। कि इन तीनों से सिद्धि होती है या इन सब चीजों की किसी एक ही प्रमाण से होती है। संप्लव भी हो सकता है कि भाई अनेकों की, अनेक प्रमाणों से सिद्ध हो रही हो, या एक ही से होती है। वो सब विवेचना में ये, इसमें आत्मा का भी प्रत्यक्ष मान करके किया जाता है। तो परमात्मा का भी प्रत्यक्ष लिखा है उन्होंने, तो वहां पर आत्मा का भी इस तरह से, इतना ही अर्थ में समझना चाहिए, पूरा नहीं। और शरीर से पृथकत्व का भाव, अभी जो मैं पने की अनुभूति होती है उसमें हम शरीर से पृथक भाव को सामान्यतः नहीं देख पाते, लेकिन कुछ मान लो कर भी लेते हैं। लेकिन मन और बुद्धि से पृथकत्व का भाव तो नहीं आता। बुद्धि से पृथकता, वो भाव नहीं आता है, वो सबसे अंत में आता है। वो बहुत कठिन है कि अभी हम जब मैं को अनुभव करते हैं तो उसमें मन और बुद्धि से अपनी पृथकता नहीं कर पाते। शरीर से पृथकता तो फिर भी कर लेते हैं, समझाया है और बहुत सारे तर्क युक्तियां हैं, प्रमाण, उससे हमें लग जाता है कि नहीं, शरीर से तो भिन्न है ये, लेकिन मन से भिन्न है। ये मन और ये आत्मा, ये बुद्धि, ये आत्मा, ये जो भिन्नता है ये हमारे को नहीं आती इस स्थिति में। मैं पने का तो अनुभव हो रहा है, लेकिन ये जो भिन्नता है उसके सहित आती है ये। उतने अंश में यहां पर मिथ्या ज्ञान है, वहां पर शुद्ध रूप से आएगी। जो योग दर्शन, योग चित्तवृत्ति निरोधक के अंतर भी वहां जो भेद किया, वहां पर चित्त शक्ति अपरिणामिनी, अप्रतिसंक्रमा, शुद्धा च अनंता च, ये जो है, और इसके विपरीत तो वृत्ति की सारूप्य में जब हम देखते हैं तो ये तो अंतर रहेगा उसके अंदर। तो आगे का पाठ देखते हैं, पृष्ठ संख्या 439। बुद्धि या ज्ञान के बाद में अब मन का एक विषय उठाया जा रहा है। परीक्षिता बुद्धि ही, बुद्धि की परीक्षा कर ली गई जो इनको करनी थी। मनसा इदानीम परीक्षा क्रमः, मन की परीक्षा का क्रमशः प्राप्त हो रही है। तो तत्किम प्रति शरीरम एकम अनेकम इति विचारे,
प्रश्न विचार क्या है कि मन हमारे शरीरों में एक होते हैं या अनेक होते हैं? एक शरीर में एक मन माने या एक से अधिक मन माने? सामान्य भाषा में हम बोलते रहते हैं कि मेरा एक मन तो ये कर रहा है और एक मन ये कर रहा है, यानी दो मन है। शब्द का प्रयोग करते हैं, वो मन का मतलब विचार वृत्ति, इस तात्पर्य से मन शब्द का हम प्रयोग करते हैं, क्योंकि मन के माध्यम से ही वृत्तियां होती हैं। तो विचार दृष्टि इस संदर्भ में कि मेरी एक दृष्टि तो ये कहती है, मेरी एक भावना तो ये कह रही है, एक भावना ये कह रही है, यानी इस ज्ञान से देखता हूं, इस दृष्टि से तो ये दिखाई करता है करना चाहिए, इस दृष्टि से देखता हूं तो नहीं करना चाहिए, ऐसे जो भिन्नता है। लेकिन अंतःकरण के रूप में, साधन के रूप में मन शरीर में एक होते हैं या अनेक होते हैं, ये यहाँ के विचार का विषय है। मन होता है ये विचारना हम पहले कर चुके हैं, न्याय दर्शनकार कर चुके हैं कि आत्मा यानी इंद्रिय और आत्मा से अतिरिक्त भी मन को क्यों मानना चाहिए, ये तो उसमें हो ही चुकी है पहले चर्चा। और एक है या अनेक है, ये यहाँ पर चर्चा चल रही है। तो उसकी पुष्टि के अंदर पहला हेतु दिया जा रहा है 56वें सूत्र में, ज्ञाना योगपत्यात एकम मनः। एकम मनः, मन एक है, ये इनकी प्रतिज्ञा है। हेतु दिया ज्ञान के अयोगपद्य के कारण से, एक साथ अनेक ज्ञान न होने के कारण से मन एक है। इससे मतलब क्या निकला कि यदि मन अनेक होते तो एक साथ अनेक ज्ञान हो जाते। चूंकि एक साथ अनेक ज्ञान नहीं होते, इसलिए मन एक ही है। भाष्य, अस्ति खलु वही ज्ञाना योगपद्यम एकैकस्य इंद्रियस्य, यह पे एक ही मात्रा है वो काट देना, इंद्रियस्य यथा विषयम अल्पविराम। अभी जो ज्ञान की अयोगपद्यता है, एक साथ अनेक ज्ञान का न होना है, इसको दो भागों में बांट करके ये बता रहे हैं। तो पहला क्या है कि ज्ञान की अयोगपद्यता तो है, अस्ति खलु वही ज्ञाना योगपद्यम। कौन सा वाला? एक कस्य इंद्रियस्य यथा विषयम, एक एक इंद्रिय का उसके अपने अपने विषय के बारे में। जैसे नेत्र से हम रूप को देखते हैं, तो नेत्र एक समय में एक ही रूप को लेगा, दो रूपों को नहीं लेगा। शब्द है तो एक समय में एक ही शब्द को लेगा, क्रमशः आएंगे, जो भी आना है वो क्रमशः आएंगे, एक साथ नहीं आ जाते सारे। इस तरह से कहना चाह रहे हैं। तो एक एक इंद्रिय का यथा विषय, जिस जिस इंद्रिय का जो विषय है उसका। तो करणस्य एक प्रत्यय निर्वृत्तौ सामर्थ्यात् न तद एकत्वे मनसो लिंगम। करण की यानी पांच ज्ञानेन्द्रियों की एक प्रत्यय निर्वृत्तौ, एक ज्ञान के उत्पन्न होने में सामर्थ्य होने से, यानी इंद्रियां एक समय में एक ही ज्ञान करवाती हैं, वो अपने अपने विषय का एक ही का ज्ञान कराती हैं। इसलिए इस कारण से यदि एक ज्ञान हो रहा है तो वह तत् मनसो एकत्वे न लिंगम। तो ये तो मन के एकत्व में लिंग नहीं बनेगा। ज्ञान का अयोगपद्य मन के एकत्व में हेतु दिया गया, लिंग दिया गया। ज्ञान का योगपद्य दो प्रकार का। तो पहला वाला ज्ञान का अयोगपद्य इंद्रियों के कारण से भी होता है कि एक समय में एक इंद्रिय से एक ही चीज देखी जा सकती है, जानी जा सकती है, उसी विषय की, दूसरे विषयों की नहीं। जिस इंद्रिय का जो विषय है, वो इंद्रिय उस विषय को भी एक समय में एक ही ग्रहण करती है, अनेकों को ग्रहण नहीं करती है। इस रूप में यदि ज्ञान की अयोगपद्यता है तो ये तो इंद्रियों की सामर्थ्य ही ऐसी है कि वो एक समय में अपने अपने एक एक ही ज्ञान को लेती हैं। ये इस तरह से, इस कारण से ज्ञान का एक बार में एक ही होना, ज्ञान का अयोगपद्य, ये मन के एकत्व का हेतु नहीं बन सकता, क्योंकि ये तो ज्ञानेन्द्रियों की सामर्थ्य के कारण से है, इसका मन से लेना देना नहीं है। इसलिए इस अयोगपद्य को, इस तरह से होने वाले ज्ञान के अयोगपद्य को मन के लिंग से हटाया जा रहा है। दूसरा क्या है वो तो आगे बताएंगे, जैसा कि हम अभी तक देखते आ रहे हैं। ये इन्होंने एक नई बात यहां पर कही है कि ज्ञान का अयोगपद्य इंद्रियों के आधार पर अगर हो रहा है तो वो मन का लिंग नहीं हो सकता है, उससे मन के एकत्व का पता नहीं लगेगा।
तो तद मनसो एकत्वे न लिंगम, मन के एकत्व में ये चिन्ह नहीं बनेगा। लेकिन यत्तु, जो दूसरा वाला आप बता रहे हैं, यत्तु खलु इदम इंद्रियांतराणाम विषयांतरेशु, भिन्न इंद्रिय का भिन्न विषय में। पहले क्या था? इंद्रियांतर नहीं था, वही इंद्रिय, और विषयांतर भी नहीं था, वही विषय। वही विषय मतलब रूप आदि, लेकिन रूप में भी भिन्न भिन्न रूप हैं। समान भी हो सकता है। दीपक को हम देख रहे हैं, एक वस्तु को देख रहे हैं, जैसे हमने पीछे समझा कि अगर हम कोई स्थिर चीज को, एक पेड़ को भी देख रहे हैं तो लगातार जैसे देख रहे हैं तो क्रमशः ही ज्ञान आता है, उसमें क्रमशः ही ज्ञान आता है। अब इंद्रिय की दृष्टि से देख रहे हैं, एक वही ज्ञान बार बार आता है, एक समय में अनेक नहीं आते। तो वहां तो पहला वाला जो ज्ञान का अयोगपद्य था वो उसी इंद्रिय के उसी विषय, उसी मतलब उसी जैसे विषय का, अन्य विषय नहीं लिया जाएगा। वहां पर भी ज्ञान का अयोगपत्य होता है। लेकिन ये दूसरा कौन सा है? यत्तु खलु इंद्रियांतराणाम, भिन्न भिन्न इंद्रियों का, एक साथ कई इंद्रियां काम कर सकती हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, और विषयांतरेश, और उनके विषय भी सबके अपने अपने अलग अलग हैं। तो रूप से रस अलग है, रस से गंध अलग है। ऐसे ज्ञान अयोगपद्यम, उनके इतना, ये इनमें भी जब ज्ञान का अयोगपद्य देखा जाता है तो तल लिंगम, ये मन का लिंग बनता है। कि 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, ठीक है, 5 ज्ञानेंद्रियों के विषय भी उपस्थित हैं, लेकिन फिर भी एक साथ अनेक ज्ञान नहीं हो रहे हैं, ये मन का लिंग बनेगा। इंद्रियांतरों का, विषयांतरों का एक साथ ज्ञान ना हो, इंद्रियांतरों के होने पर भी विषयांतरों का ज्ञान एक समय में ना होना, ये मन का लिंग बनेगा। आगे, कस्मात संभवती खलु वही बहुषु मनहसु इंद्रिय मनः संयोग योगपद्यम इति ज्ञान योगपद्यम स्यात्। बोले एक साथ अनेक ज्ञान हो सकते हैं। कब? जब बहुत सारे मनों को मान लेंगे। तो यदि अनेक मनों को मान लेंगे तो इंद्रिय और मन के संयोग से ज्ञान का योगपत्य हो सकता है। मान लो 5 मन मान लिए, 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, 5 मन है, तो इंद्रिया से निकर्ष हो जाएगा। 5 मन 5 ज्ञानेंद्रियों से जुड़ जाएंगे, तो 5 का एक साथ ज्ञान हो जाना चाहिए, या 2, 3, 4 जितने भी हम माने उतना हो सकता है। न तो भवती, लेकिन ये होता नहीं है, एक साथ अनेक ज्ञान नहीं होते। तस्मात् विषये प्रत्यय पर्यायात एकम मना, इसलिए विषयों में ज्ञान का पर्याय होने से, ज्ञान का क्रम होने से मन एक ही है, एक समय में एक ही ज्ञान होता है। इस विषय में जो बहुत सारे प्रश्न उठते रहते हैं, पीछे भी होते रहे, उसको लेकर के कुछ आगे चर्चा भी और चलाएंगे। अभी भी आपके मन में हो रहा होगा कि भाई एक साथ एक ही ज्ञान होता है या अनेक ज्ञान होते हैं। तो देखिए आगे 57वें सूत्र में पूर्व पक्षी, यानी हमारे पक्ष वाला, ये हमारे पक्ष का लगेगा पूर्व पक्षी की, हाँ ये तो हमारी बात ही कह रहा है। तो हमारे पक्ष वाला जो पूर्व पक्षी है वो इस बात को रख रहा है। 57वां सूत्र, न अल्प विराम युगपद अनेक क्रियोपलब्धे है। नहीं, बोले ये आपका कथन ठीक नहीं है, ज्ञान का अयोगपत्य होता है, क्योंकि एक साथ अनेक क्रियाओं के देखे जाने से बहुत सारी क्रियाएं एक साथ देखी जाती हैं। ऐसा कैसे कह रहे हो कि एक समय में एक ही का ज्ञान हो जाता है? कैसे उसको बता रहे हैं? अयम खलु अध्यापको अधीते, ये जो अध्यापक है ये पढ़ता है, अधीते। देखो विद्यार्थी को तो पढ़ने के लिए कहा नहीं, अध्यापक को पढ़ने के लिए कहा है। अब प्राचीन काल तो ये था, आज का जमाना बदल गया है, अब विद्यार्थियों को पढ़ने के लिए कहते हैं। लेकिन कुछ कुछ होते हैं वो अध्यापक को ही पढ़ने के लिए कहते हैं। आजकल पीएचडी करते हैं और करते हैं कि जी आप ही पीएचडी पूरी कर दो, बस तृप्ति आपकी कर देंगे हम, आप ही पढ़ लो हमारी जगह, आप ही कर दो, हमारी थीसिस लिख दो, शोध प्रबंध लिख दो। ये था देखो हमारा प्राचीन काल, कितना ऊंचा आदर्श कि अध्यापक पढ़ा करते थे। तो ये अध्यापक का मतलब है कि अध्यापक जो है ना, अधीते मतलब स्मरण करता है, जो उसने याद कर रखा है उसको वो स्मरण कर रहा है। अध्यापक का उदाहरण दे दिया, क्योंकि लोग कहें कि भाई विद्यार्थी बहुत सारे काम कर रहा है, तो बोले विद्यार्थी तो चंचल होते हैं, अनेक कार्य करेंगे ही वो तो, लेकिन अध्यापक में भी ऐसा ही करता है। वो तो चंचल नहीं होगा ना, अध्यापक तो मान के चलते हैं, वो तो ऐसे अनेक कार्य नहीं करेगा।
खैर वैसे सब पे घटेगा। अयम खलु अध्यापको अधीते, पढ़ता है, स्मरण करता है, आवृत्ति करता है, व्रजति और चल भी रहा है, चलते चलते याद करते हैं ना। और कमंडलुम धाराई थी, कमंडलू को भी धारण कर रखा है उसने। तो कमंडलू को धारण करके कब चलते हुए जाते हैं? गुरुकुलों में जैसे पहले होता था, बाहरी निवृत्त होने के लिए जाते थे तो और कमंडलू लेके जाते थे। अभी भी कई गुरुकुलों में ऐसा ही है। तो अब तो बाहर का शौच प्रतिबंधित हो रहा है, बिल्कुल होना ही नहीं है, घर घर में शौचालय की बात है। तो लेकिन हाँ, जहाँ चलता है, चलता था उस समय चलता था। और पंथानम पश्यति, और रास्ते को भी देखता हुआ चलता ही है वो उसी समय में, तो स्मरण भी कर रहा है। तो पहले जैसे चलते थे, सुबह सुबह उठते थे, शौच आदि जाते लघु शंका के लिए, तो जो याद की हुई थी अष्टाध्यायी उसकी आवृत्ति भी तो करनी होती है, तो चलते फिरते वो आवृत्ति करते जाते थे। ये चलो सदुपयोग हो जाएगा। आते आते जो 15-20 मिनट आधा घंटा लगता, उतने में कई अध्यायों की आवृत्ति हो जाती थी, तो समय अतिरिक्त नहीं जाता था। तो कुछ उस तरह का दृश्य है। तो अधीते, व्रजति, कमंडलुम धारयति, पंथानम पश्यति और शृणोति अरण्य जान शब्दान। जंगल में होने वाले शब्दों को भी सुन रहा है। जंगल में गया है ना, तो किस पक्षी की आ रही है, कोई हिरण की आ रही है, किसी सांप की आवाज आ रही है, किसी भेड़िए की आ रही है, या शेर की आ रही है, हाथी की आ रही है, वो सब आवाजों को सुनता भी जाता है, क्योंकि उसको अपनी रक्षा तो रखनी ही है। तो शृणोति अरण्य जान शब्दान, और विभेति, डरता भी है। कोई ऐसा शब्द आ जाए अचानक, और जा रहे हैं और खड़ 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 कुछ आवाज आ जाए पत्तों की, पेड़ की, अचानक कुछ धड़ाम से ऐसे कुछ दौड़ते हुए कि अचानक आए, चिल्लाने की आवाज, तो एकदम लगेगा ना क्या हो गया। तो ऐसी स्थिति में विभेति, डरता भी है। अथवा अब जंगल में जा रहा है तो भले ही सावधानी से जा रहा है, थोड़ा तो भय बना ही रहता है ना। जो रात दिन जंगल में रहते हैं, आते जाते हैं, तो भी थोड़ा तो भय बन रहता है ना कि तेंदुआ आ जाएगा, ये आ जाएगा, लाठी भी साथ में रखते हैं, तो कुछ तो भय बना ही रहता है ना। ये नहीं रहता है। अब जैसे आजकल गाड़ियां चलाते हैं, मोटरसाइकिल या कार वगैरह, तो उसको चलाते हुए थोड़ा भय बना रहता है या नहीं? वैसे तो बिना कहते हैं कि भाई डर नहीं रहा है, ये बिना भय के आराम से चला रहा है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा भय बना रहता है या नहीं? टक्कर नहीं हो जाए, ठीक तरह से चला जाऊं, रास्ते में पहिया पंचर ना हो जाए, किसी नियम का उल्लंघन हो जाए तो दंड ना हो जाए, ऐसे कुछ होती है ना। कुछ थोड़ा अंदर में थोड़ा सा तो भय रहता है ना, जब भी हम लंबी यात्रा में और कहीं जाते हैं, कुछ ना कुछ भय बना रहता है। या तो उतना ले लीजिए, और नहीं तो ठीक है, शब्द होते थे तो उसका विभेदी। और व्याल लिंगानी बुभुत्सते, व्याल के लिंग को, चिन्ह को वो जानना चाहता है। व्याल का मतलब है सर्प, व्याघ्र आदि जो है ना, जो घातक हैं, उनको व्याल कहते हैं। कि कहीं सांप तो नहीं है, वो जानता रहता है, क्योंकि सांप मिलते रहते हैं। तो सांप के जो लक्षण हो सकते हैं, व्याघ्र के जो लक्षण होते हैं, उसको जानने की इच्छा रखता है। कहीं सरसराहट तो नहीं है, सांप के जैसी चीज कोई चल तो नहीं रही है, उसको हमेशा जागरूक रहते हुए जाता है वो जंगल में, क्योंकि वहां ऐसा होता ही रहता है। उसको जानने की इच्छा भी बनी रहती है उसकी। व्याल लिंगानी बुभुत्सते। और स्मरति च गंतव्यम, और अपने गंतव्य को भी स्मरण रखता है। रास्ते में जा रहा है तो कौन सा गंतव्य है उसका भी ध्यान रहता है उसको। स्मरति च गंतव्यम स्थानीयम इति, ये स्थानीयम लिखा हुआ है, इसको स्थानीयम कर लीजिए। और जो ठहरने योग्य है, अब शौच आदि की स्थिति छोड़ दीजिए, वैसे भी एक देश से दूसरे देश जाते हैं, मान लो एक गांव से दूसरे गांव, तो ये आजकल तो पानी की बोतल आज भी रखते हैं, वो कमंडलों में पानी रख करके ले जाते थे। तो गंतव्य जो स्थान है, ठहरने योग्य जो स्थान के योग्य है, स्थान ठहरने योग्य जो है, उसको भी मन में रखता है। तो कितनी सारी चीजें यहाँ पर चल रही हैं। क्रमस्य अग्रहणात् युगपद एता क्रिया इति प्राप्तम मनसो बहुत्वम इति। तो क्रमस्य अग्रहणात्, क्रम का तो ग्रहण हो नहीं रहा है, तो सब चीजें एक साथ ही चल रही हैं। इनमें से कई चीजें बिल्कुल एक ही समय में एक साथ चल रही हैं, तो क्रम का तो ग्रहण नहीं कर पा रहे हैं। तो ये जो क्रियाएं हैं ये एक साथ होनी चाहिए। युगपत एता क्रिया इति प्राप्तम मनसो बहुत्वम, इससे मन का बहुत्व सिद्ध होता है। अनेक मन है, एक नहीं है। कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, अनेक मन है, ये सिद्ध होता है। तो इसके उत्तर में सिद्धांति कहता है 58वां सूत्र, अलात चक्र दर्शनवत तदुपलब्धि ही
आशु संचारात, अलात चक्र के देखने के दर्शन के समान तदुपलब्धि, एक साथ अनेक क्रियाओं की उपलब्धि होती है। अलात चक्र यानी किसी लोहे की शलाका के आगे कपड़ा वपड़ा लपेट के उसको तेल में भिगो करके जो जला देते हैं, जैसे मशाल वगैरह जलाते हैं, आग जला देते हैं एक तरफ और दूसरी तरफ भी उसको जोर से घुमाते हैं, गोल गोल घुमाते हैं जैसे कई जने, तो एक पूरा गोल चक्कर बन जाता है। जबकि हमें भी पता है कि एक समय में एक ही जगह पे है वो, लेकिन फिर भी हमारे को एक पूरा गोल चक्कर, अगर तेजी से करें तो पूरा गोल चक्कर होता है। फुलझड़ी आदि कोई ऐसी चीज लेकर के जला करके हम यूं घुमाते हैं तो रेखा दिखती है अथवा पूरा गोल चक्र दिख जाता है। ये पूरे गोल चक्र की बात कर रहे हैं, जब तेजी से होगा तो उसके दर्शन के समान ये उपलब्धि हो रही है। कैसे कि अलात चक्र में पूरा का पूरा चक्र हमें एक समय में दिखाई दे रहा होता है। हमारी क्या प्रतीति है, एक क्षण में पूरा गोल चक्र वहां पर विद्यमान है, पूरा गोल चक्र विद्यमान है, हम उसमें क्रम नहीं देख पाते। तो इसी तरह से जब बहुत सारे विषय, ये जो ऊपर इतनी सारी क्रियाएं बताई, बहुत सारे ज्ञान हो रहे हैं, शरीर से मन से क्रियाएं हो रही हैं, तो ये सब हमें एक साथ प्रतीत हो रहे हैं, वास्तव में है नहीं एक साथ। तो अलात चक्र के समान हमें ये प्रतीति हो रही है। ये तो दृष्टांत उदाहरण दिया। और इसमें हेतु क्या है, आशु संचारात, शीघ्र संचार यानी गति होने के कारण से। क्योंकि अलात चक्र में भी चक्र हमारे को तभी दिखेगा जब आशु संचार होगा, तीव्रता से चलेगा, नहीं तो नहीं। अब पंखा यूं ही है, धीरे चल रहा है तो 3 पंखुड़ियां हमारे को दिखाई देती हैं। अब ये पूरा चल रहा है तो हमारे को एक भी पंखुड़ी दिखाई नहीं दे रही है, हमारे को पूरे में दिखाई दे रहा है। जबकि हमें वैसे पता है कि अलग अलग हैं, लेकिन अभी हमारे को सब एक साथ दिखाई दे रहा है। तो ऐसे ही यहां पर भी होता है। संचार, आशु संचार होने से, तीव्र गति होने से, ये इनका हेतु है। भाष्य, आशु संचारात अलातस्य भ्रमतो विद्यमान क्रमो न क्रियते, अल्प विराम। तीव्र गति होने के कारण से अलात के, घूमते हुए अलात का जो विद्यमान क्रम है और वो विद्यमान भी है, एक समय में एक ही जगह है, लेकिन वो विद्यमान क्रम हमारे को गृहित नहीं होता है। ऐसे ही इंद्रियों का भी क्रम हमें गृहित नहीं होता है। क्रमस्य अग्रहणात् अविच्छेद बुद्धिया चक्रवत बुद्धिर्भवति। और चूंकि क्रम का ग्रहण नहीं कर पा रहे हैं हम, क्रम से अग्रहणात्, ज्ञान नहीं हो पा रहा है हमारे को क्रम का, इसलिए अविच्छेद की बुद्धि से, इसमें छेद नहीं है, अलग अलग नहीं है, एक पंखुड़ी ये एक पंखुड़ी, ऐसे भेद नहीं कर पा रहे हैं, क्रम नहीं पकड़ पा रहे, इसलिए भेद भी नहीं कर पा रहे। तो विच्छेदस्य अविच्छेद बुद्धिया, ये तो बिल्कुल जुड़े हुए हैं इस बुद्धि से, चक्रवत बुद्धिर्भवति, ये चक्र के समान है, ऐसा हमारा ज्ञान काम करने लगता है, ऐसा हमारे को ज्ञान होने लगता है। चक्रवत बुद्धिर्भवति थी। इसी प्रकार से तथा बुद्धि नाम क्रियाणाम च आशुवृत्तित्व, तो बुद्धियों के, ज्ञानों के और क्रियाओं के, दोनों का ग्रहण किया, ज्ञान और बुद्धि नहीं, ज्ञान और क्रिया। तो मूल विषय तो हमारा ज्ञान का था, लेकिन क्रिया में भी ऐसा ही देखा जाता है, उसी के समान। तो बुद्धि नाम क्रियाणाम च आशुवृत्तित्वात्, क्योंकि तीव्र गति से होते हैं, इस कारण से विद्यमान क्रमो न क्रियते, अल्पविराम। इनमें जो क्रम विद्यमान है तो क्रम से ही, लेकिन वो हमारे को गृहित नहीं होता है। और क्रम से अग्रहणात् युगपत क्रिया भवती इति अभिमानो भवती। और चूंकि क्रम का ग्रहण ज्ञान हम नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए एक साथ ये क्रियाएं होती हैं, ऐसा अभिमान, अभिमान मतलब यहां पर है भ्रम, भ्रांति, मिथ्या ज्ञान हमारे को होता है, ऐसी प्रतीति होती है। तो ऐसा ही ज्ञान के संदर्भ में इनका कहना है। लेकिन पूर्व पक्षी अभी चुप नहीं हुआ है। जो बात आपके मन में घूम रही है या किसी के मन में आ रही होगी, वो पूर्व पक्षी, और नहीं तो हमारी तरफ से पूर्व पक्षी बोल रहे हैं। बोले किम पुनः क्रमस्य अग्रहणात् युगपत क्रियाभिमान अथ युगपत भावादेव युगपत अनेक क्रियोपलब्धि रीति। ऐसा क्यों नहीं मान लेते? हमें यद्यपि एक साथ दिखाई दे रहा है, तो क्रम का ग्रहण न करने से एक साथ क्रियाओं की भ्रांति हो रही है, यही क्यों है? ऐसा क्यों नहीं मान लिया जाता है कि एक साथ ही युगपत, एक साथ ही क्रियाओं के होने से ही हमारे को उपलब्धि हो रही है?
अतः युगपत भावादेव युगपत अनेक क्रियोपलब्धि, चूंकि एक साथ अनेक क्रियाएं हो रही हैं, भाव है उनका विद्यमानता है, इसलिए हमें एक साथ अनेक अनुभव हो रही हैं। ऐसा क्यों नहीं मान लेते हो? नात्र विशेष प्रतिपत्ति कारणम उच्यते, ये जो विशेष ज्ञान आपको हो रहा है, पूर्व पक्षी सिद्धांति को कह रहा है ये क्रमशः हो रहे हैं, और इसमें कोई विशेष हेतु तो दिखाई नहीं दे रहा। अब यदि भी उसने एक हेतु दिया है आशु संचारार्थ, पर उसमें भी फिर संदेह कर सकते हैं। तो बोले कोई विशेष, ये जो विशेष ज्ञान हो रहा है इसमें कोई कारण तो पता लग नहीं रहा है, तो अब कुछ और तरह से कारण को बताने का प्रयास किया जा रहा है। तो नात्र विशेष प्रतिपत्ति कारणम उच्यते इति, ये पूर्व पक्षी का हो गया यहां तक। तो सिद्धांति कह रहा है उक्तम इंद्रियांतराणाम विषयांतरेषु पर्यायेण बुद्धयो भवन्ति इति। बोले उक्तम, ये तो हम कह ही चुके हैं, क्या? इंद्रियांतराणाम विषयांतरेषु, भिन्न भिन्न इंद्रियों का भिन्न भिन्न विषयों में पर्याय से क्रमशः ज्ञान होता है। ये पीछे जो 56वां सूत्र था उसकी तरफ संकेत है कि वहां ये हम कह ही चुके हैं भाष्य में। विषयांतरेषु पर्यायेण बुद्धयो भवन्ति इति तच्च आत्म प्रत्याख्येयम, नहीं तच्च अप्रत्याख्येयम आत्म प्रत्यक्षत्वात्। बोले इसका कोई खंडन नहीं कर सकता, ये प्रत्याख्येय नहीं है, ये अप्रत्याख्येय, इसका खंडन नहीं हो सकता है। क्यों? आत्म प्रत्यक्षत्वात्, सब इसको अनुभव करते हैं इसलिए। और फिर भी अगर कोई कहता है तो कैसे है, उसके लिए और चर्चा कर रहे हैं। बोले अथापि दृष्ट श्रुतान अर्थान चिंतयतः क्रमेण बुद्धयो वर्तन्ते। अब इसको दूसरे ढंग से समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि बुद्धि में एक समय में, मन में एक समय में एक ही बात होती है कि दृष्ट और श्रुत अर्थों को, दृष्ट मतलब जिसको हमने प्रत्यक्ष किया है, श्रुत मतलब सुना है, हमने पढ़ा है जिसके बारे में, उन विषयों को चिंतयतः सोचते हुए, चिंतयतः यहां पर है स्मरणतः, स्मरण करते हुए, विचार करते हुए, क्रमेण बुद्धयो वर्तन्ते, क्रमशः बुद्धि, बुद्धि मतलब यहां है स्मृति बुद्धि, स्मृति ज्ञान क्रमशः होता है। देखा सुना जो है उसमें भी हमारे को क्रमशः ज्ञान होता है। जब हम सीधे प्रत्यक्ष कर रहे होते हैं उस समय में तो एक समय में एक ही ज्ञान होता है, ये पहले सिद्ध कर चुके हैं, ये एक साथ अनेक ज्ञान नहीं होता है। और जो स्मरण कर रहे हैं, जो ज्ञान हमारे को हो चुका है वो तो इकट्ठा है, वो भी वास्तव में एक साथ नहीं आता है, वो भी क्रमशः आता है। तो अथापि दृष्ट श्रुतान अर्थान चिंतयतः क्रमेण बुद्धयो वर्तन्ते अल्प विराम न युगपद अनेन अनुमातव्यमिति। और इससे न युगपद, ये एक साथ करते हैं, इससे ये अनुमान नहीं किया जा सकता है, वो क्रमशः ही करते हैं। इसके लिए और पुष्टि कर रहे हैं, वर्णपद वाक्य बुद्धि नाम तदर्थ बुद्धि नाम च आशुवृत्तित्वात् क्रमस्य अग्रहणम। और दृष्टांत को देते हुए समझा रहे हैं कि जब हम कुछ सुनते हैं तो क्या होता है, उसमें वर्ण होते हैं, पद होते हैं और वाक्य होते हैं। तो वर्ण पद वाक्य बुद्धि नाम, वर्ण की बुद्धि, पद की बुद्धि और वाक्य की बुद्धि, यानी वर्ण का ज्ञान, पद का ज्ञान और वाक्य का ज्ञान, इनके ये बहुत तेजी से होते हैं। जब हमने कहा भारत, अब हमें एक दृष्टि से क्या प्रतीति होगी कि भारत शब्द एक साथ बोला गया, लेकिन एक एक वर्ण बोला गया, भ, आ, र, अ, त, अ, ये सब 6 वर्ण बोले गए। वो क्रमशः आए तो उनका क्रमशः ही हमारा ज्ञान हुआ, यह है वर्ण बुद्धि। भारत बोलते हुए 6 वर्णों का प्रयोग किया तो 6 वर्णों की 6 बुद्धि बनी है हमारे को, सबका अलग अलग ज्ञान हुआ, तो ये तो हुई वर्ण की बुद्धि। अब हम कहें कि भारत एक प्राचीन देश है, अब इसमें हमने कई पद बोल दिए, तो भारत पद का पता लगा तो पद की भी बुद्धि ज्ञान बना, ये एक पद था, इसका भी ज्ञान बना, प्राचीन इसका और देश है, इन सब पदों का ज्ञान भी साथ में हुआ। और इन सभी पदों में पहले वर्ण की बुद्धि बनी, तो वर्ण की बुद्धि और फिर पद की बुद्धि, और फिर ये पूरा जो वाक्य है, भारत एक प्राचीन देश है, इसकी सभ्यता संस्कृति बहुत पुरानी है,
ऐसे कर करके जब हम बोल रहे हैं तो अनेक पदों का जो एक वाक्य आया, उस पूरे वाक्य का एक अर्थबोध फिर मिला हमारे को, वो बुद्धि अलग बनी। तो चाहे वर्ण की बुद्धि हो, वर्ण का ज्ञान हो, चाहे पद का ज्ञान हो, चाहे वाक्य का ज्ञान हो, इन सबके वर्ण पद वाक्य बुद्धि नाम। अभी तक जो हमने ज्ञान किया, जो वर्ण पद वाक्य का था, ये अक्षरों से संबंधित था केवल, लिखावट हो चाहे सुना हो, ध्वनि से संबंधित था केवल ये तीन ज्ञान हुए। वर्ण पद और वाक्य, ये ध्वनि या तो लिखावट है, उससे संबंधित कहा गया है। फिर आगे कहा तदर्थ बुद्धि नाम च, और इनका जो ज्ञान है, इनका जो अर्थ है, उसका भी ज्ञान होता है। जब ये बोला भारत, तो वर्ण का ज्ञान हुआ, फिर पूरे पद का ज्ञान हुआ, और फिर भारत का मतलब क्या होता है वो भी हमारे को ज्ञान हुआ। एक देश विशेष आकार प्रकार वाला उसका जो स्थान है, नक्शा है, वो आएगा, या वहां के रहने वाले कुछ भी। दूसरा, उस भारत का मतलब क्या है वो भी तो साथ में आया है। तो वो पद का अर्थ भी आया है। पद का अर्थ तो यानी पद का अर्थ आया है, मतलब पद के अर्थ का ज्ञान हुआ है हमारे को। वो हमारे का पहले से ज्ञात है, वो स्मृति वहां पर जुड़ जाएगी, संबद्ध हो जाएगी उससे, तो वो भी वहां पर साथ में आ रहा है। वर्ण यदि अकेला किसी अर्थ वाला है तो उसका भी अर्थ आ जाएगा। वर्ण का ज्ञान और वर्ण के अर्थ का ज्ञान दोनों अलग बातें। पद का ज्ञान ध्वन्यात्मक या लेखन वाला कैसा भी पद का ज्ञान, और पद के अर्थ का ज्ञान ये भी अलग है। और वाक्य का ज्ञान, वाक्य का ज्ञान इस रूप में कि इसमें इतने पद हैं, ये क्रियावाच्य है, कर्तृवाच्य है, कर्मवाच्य है, किस पद को पहले बोला गया, किसको बाद में बोला गया, इस तरह से वाक्य का जो हम ज्ञान करते हैं, ये वाक्य का भी ज्ञान है। और उस वाक्य का मतलब क्या है, उस अर्थ का ज्ञान भी होता है, उसकी भी बुद्धि होती है। तो इसलिए इन्होंने कहा वर्ण पद वाक्य बुद्धि नाम तदर्थ बुद्धि नाम च। तदर्थ में जो तत्शब्द है, ये पद और वाक्य से विशेष रूप से जुड़ रहा है, और चाहे वर्ण भी अगर अर्थ वाला है तो वर्ण से भी जोड़ सकते हैं। तत् का मतलब हो गया उनके, उनके मतलब वर्ण पद वाक्यों के अर्थ की बुद्धि। वर्ण पद वाक्यों का ज्ञान और वर्ण पद वाक्यों के अर्थ का ज्ञान, ये जो जितनी भी बुद्धियां हैं, ये जो जितने भी ज्ञान है, बहुत सारे, इसके बारे में तो हम सोच ही सकते हैं ना। ये तो हमारे को प्रत्यक्ष है ना, प्रत्यात्म वेदनीय है। हम इसको विचार करते हैं तो हमें स्पष्ट हो जाएगा कि नहीं, ये क्रमशः हो रहे हैं, जबकि एक जैसे भी लगते हैं हमारे को। थोड़े निकट के जो होते हैं वो एक जैसे लगते हैं। तो वर्णपद वाक्य बुद्धि नाम तदर्थ बुद्धि नाम च आशुवृत्तित्वात्, क्योंकि ये बहुत तेजी से होते हैं इसलिए क्रमस्य अग्रहणम, इनके क्रम का ग्रहण हमारे को नहीं होता है। अब हम किसी का प्रवचन सुन रहे हो लंबा, तो वहां हमें वर्णों के ज्ञान का पता रहता है क्या, कि इसने क बोला है, अब भ बोला है, अब अ बोला है, ये कुछ ज्ञान रहता है क्या हमारे को? हाँ, कहीं गलती हो जाती है, ह्रस्व को दीर्घ, दीर्घ को ह्रस्व हो गया, या कुछ छूट गया, तब तो हमें पता लगेगा, वर्ण पे हम केंद्रित होंगे, ये छूट गया या दीर्घ हो गया, ह्रस्व हो गया इत्यादि। लेकिन अगर वो बोलता चला जा रहा है तो उस समय हमारे को वर्ण पे हमारा ध्यान नहीं जाता है। अगर हम वर्ण पे केंद्रित हो जाएंगे तो पद हमारा छूट जाएगा, और पद पे केंद्रित हो गए, पद पे फिर भी थोड़ा ध्यान चला जाता है, समय रहता है। लेकिन फिर भी जब लंबा सुन रहे होते हैं तो हमारा वाक्य और वाक्य के अर्थ पे ही ध्यान जाता है, पद भी छूट जाते हैं। क्योंकि वो तेजी से होता है, वर्णों में खासतौर से तेजी होती है, इसलिए तो इनके अशुवृत्ति होने से हमें इसके क्रम का ग्रहण नहीं होता है। कथम, कैसे? वाक्यस्थेषु खलु वर्णेषु उत्सरसु उच्चरसु उच्चरत्सु प्रतिवर्णम तावत श्रवणम भवति। क्योंकि वाक्य में स्थित जो वर्ण है, जो उच्चरित हो रहे हैं, उच्चरित होते हुए उनमें प्रतिवर्ण, प्रत्येक वर्ण का अलग अलग श्रवण होता है। श्रुतम वर्णम एकम अनेकम वा पदभावेन वा प्रतिसंधत्ते। और जो वर्ण है वो एक वर्ण या अनेक वर्ण जैसा जहां पर होता है, वो मिल करके पद के रूप में जुड़ जाते हैं। प्रतिसंधाय पदम व्यवस्यति, और पद को जोड़ करके फिर उसको निश्चित कर लेता है कि ये एक पद है। आगे पद व्यवसाय न स्मृत्या पदार्थम प्रतिपद्यते, पदों का निश्चय होने पर अपनी स्मृति के आधार पर पद के अर्थ को वो जान लेता है, प्रतिपद्यते, स्मरण कर लेता है। पद का अर्थ हमारे को स्मृति वृत्ति से आता है,
क्योंकि उस समय तो हमारे को प्रत्यक्ष हो नहीं रहा है उस अर्थ का, शब्द बोला है और शब्दार्थ संबंध चूंकि पहले बन चुका है हमारा, तो उस शब्द के आते ही, पद के आते ही वो अर्थ भी जुड़ता है, ये स्मृति वृत्ति से आता है। तो कहा पद व्यवसाय न स्मृत्या पदार्थम प्रतिपद्यते, पदार्थ को, पद के अर्थ को वो प्राप्त कर लेता है, जान लेता है। पद समूह प्रतिसंधानाच वाक्यम व्यवस्यति, और पद के समूहों का प्रतिसंधान करके, जोड़ करके वो वाक्य को व्यवस्थित कर लेता है। संबंधांश्च पदार्थान गृहीत्वा, और उन पदों से संबंधित जो अर्थ हैं उनको ग्रहण करके वाक्यार्थम प्रतिपद्यते, वाक्यार्थ को जान लेता है। यानी पद बना, प्रत्येक पद के साथ उसका अर्थ जुड़ा और बाद में वाक्य सुन लिया, तो पद के जितने भी अर्थ थे उन सब अर्थों को जोड़ करके वाक्य का अर्थ आ गया। तो संबंधांश्च पदार्थान गृहीत्वा वाक्यार्थम प्रतिपद्यते न चासाम क्रमेण वर्तमानानाम बुद्धिनाम आशुवृत्तित्वात् क्रमो गृह्यते। ये जो क्रमशः वर्तमान है, हुआ तो सारा क्रमशः ही है, इन ज्ञानों के आशुवृत्ति होने से इनका क्रम हमारे को गृहित नहीं होता है। तदेतत् अनुमानम अन्यत्र, यही अनुमान दूसरी जगह भी लगा सकते हैं। कहां पर? बुद्धि क्रिया योगपत्याभिमानस्य, बुद्धि और क्रिया इनके योगपद्य के अभिमान का, योगपद्य के भ्रम का। हमारे को बुद्धि के भी योगपद्य का भ्रम होता है और क्रिया के भी योगपद्य का भ्रम होता है। खासतौर से तो ज्ञान के, बुद्धि के योगपद्य का भ्रम होता है। क्रिया का भी हमें कुछ समझ में आ जाता है, जैसे कि यहाँ वर्ण शब्द और वाक्य का हमारे को लग जाता है, ऐसे क्रिया का भी हमारे को लग जाता है कि ये क्रिया क्रमशः हो रही है, एक साथ नहीं हो रही है। लेकिन ज्ञान के बारे में हमारे को संदेह रहता है। इन्होंने शब्द वर्ण और इसको वाक्य को लेकर के बताया कि इसी तरह से यहां पर भी होता है, इससे इनका भी हम अनुमान कर सकते हैं। अब इसमें केवल वर्णों को, वाक्यों को, उनके अर्थों को वही नहीं, उनसे संबंधित ज्ञान को कहा जा रहा है। यहां भी तो साथ में ज्ञान ही जुड़ा है कि इनका क्रम होने से इनका ज्ञान भी जो हो रहा है वो भी क्रमशः ही हो रहा है। इस जगह पे जो ज्ञान की प्रक्रिया है वो हमें पता लगती है और यहाँ क्रमशः ही होता है। तो जैसे यहाँ क्रमशः ज्ञान होता है, ऐसे बाकी जगह भी जो हमारे को ज्ञान होता है वो भी क्रमशः ही होता है, ऐसा कहना चाह रहे हैं। और क्रियाओं को भी, तो इससे पता लगे, अनुमान हो जाता है कि बुद्धि और क्रिया का जो योगपद्य का अभिमान, बुद्धि और क्रिया का जो योगपद्य है उसका हमारे को अभिमान है, यानी भ्रांति है। हम गलत समझ लेते हैं कि वो योगपद्य हो रहा है, वैसे अलग अलग है। न चास्ति मुक्त संशय, मुक्त संशया, इसके बाद इसको अलग कर लीजिए, युगपद उत्पत्तिर बुद्धि नाम। मुक्त संशया अलग है और युगपद उत्पत्तिर बुद्धि नाम ये अलग है। तो कह रहे हैं कि ठीक है, अपने पक्ष में तो इन्होंने कुछ समझाने का प्रयास किया कि ऐसे ऐसे करते हैं तो ज्ञान का अयोगपद्य सिद्ध होता है। लेकिन कह रहे हैं जो दूसरा पक्ष है जिसमें है ज्ञान का योगपद्य माना जाएगा, विपरीत पक्ष यही बनेगा, एक साथ अनेक ज्ञान हो रहे हैं। तो बोले ये जो युगपद उत्पत्तिर बुद्धि नाम, जो एक साथ ज्ञान की उत्पत्ति है, ये भी न च अस्ति मुक्त संशय, संशय से रहित तो ये भी नहीं है, संशय तो वहां पर भी है। इस पक्ष में संशय है इसलिए आप इसको खंडित कर दो ये सोच के कि ये तो चलो यहाँ तो संदेह है, तो भाई दूसरा पक्ष है, संदेह तो वहां पर भी है। तो केवल संदेह के आधार पर अगर आप इसको खंडित कर रहे हो, ज्ञान के अयोगपद्य तो ज्ञान के योगपद्य को भी आप खंडित करो, वो भी मानना चाहिए। तो संशय तो वहां पर भी है। क्योंकि कई बार जैसे ईश्वर के बारे में भी लोग बोलते हैं, कहते हैं जी कि ईश्वर नहीं है। बोले ईश्वर है नहीं, ईश्वर को तो नहीं मान सकते, मेरे बहुत सारे संदेह हैं, मैं ईश्वर को तो नहीं मान सकता। तो बोले अच्छा, ईश्वर को नहीं मानते हो तो उसमें कोई संदेह नहीं होता है क्या? ईश्वर को न मानने में भी तो संदेह है। बोले ईश्वर को सर्वव्यापक मानने में संदेह है मेरे को। अच्छा, ईश्वर को एकदेशी मानने में कोई संदेह नहीं है आपको? प्रश्न तो वहां पर भी खड़े हुए हैं। तो आप केवल संदेह है, प्रश्न है, इसके आधार पर किसी पक्ष को खंडित कर दो, इतना नहीं होगा। या तो दूसरे पक्ष में संदेह नहीं हो, तब तो निर्णय हो जाएगा कि भाई यहाँ कोई संदेह नहीं है, इसमें संदेह है, इसलिए ये नहीं मानेंगे। लेकिन संदेह तो आपके भी है, आपका भी मुक्त संशय तो नहीं है। तो है नहीं संदेहाद लक्षणों, वो ठीक है, चलो वो शास्त्र के बारे में है कि व्याख्यान से हमारे को विशेष ज्ञान करना चाहिए। व्याख्यान तो विशेष प्रतिपत्तिर नहीं संदेहाद लक्षणम, हमें संदेह हो रहा है इसलिए ये गलत है, ये निर्णय नहीं कर लेना चाहिए। हाँ, प्रमाणों से सिद्ध हो जाता है कि गलत है
तो क्योंकि संदेह तो संदेह है, वो कोई निर्णय की स्थिति नहीं होती है। लेकिन बहुत बार धार्मिक चीजों में, आध्यात्मिक विषयों पर हम, ये सामान्य व्यक्ति संदेह करता है, और संदेह है बस बोले ये मैं नहीं मानता। हाँ, इतना कह सकते हो आप कि मेरे को अभी चूंकि संदेह है इसलिए अभी मैं निर्णय पर नहीं पहुंच सकता, मैं स्वीकार नहीं कर सकता। लेकिन संदेह है इसलिए ऐसा है ही नहीं, ये जो निर्णय दे देना है वो गलत है। संदेह में इतना ठीक है कि आपको निश्चय नहीं है, आप निश्चय नहीं कर रहे हो, लेकिन संदेह के आधार पर उसके न होने का या भिन्न रूप में होने का निर्णय दे देना वो भी गलत है। तो बोले न चास्ति मुक्त संशय, मुक्त संशया युगपत उत्पत्तिर बुद्धि नाम, यह जिससे कि मनसाम बहुत्वम एक शरीरे अनुमीयता, जिससे कि मन का बहुत्व एक शरीर में अनुमान किया जा सके। क्योंकि यदि युगपद उत्पत्ति बुद्धियों की होती है और इसमें कोई संदेह नहीं है, तब तो मन का बहुत्व भी माना जा सकता था, लेकिन वो तो संदेह से रहित नहीं है, उसमें भी संदेह है, इसलिए मन का बहुत्व तो नहीं माना जा सकता। तो मन के एकत्व को यहां पर कहा। अब इन्हीं हेतुओं से एक बात और सिद्ध कर रहे हैं, 59वां सूत्र, यथोक्त हेतुत्वाच अणु। इन्हीं हेतुओं से, इसी हेतु से, यथोक्त हेतु क्या हो गया, वही ज्ञानायोग पद्यात एकम मना, तो यहां पर अणु मना, मन अणु होता है, अणु मतलब छोटा होता है। अणु मना एकम चैति धर्म समुच्चयो, ये धर्म का समुच्चय होगा, यानी दोनों गुण उसमें है, अणु भी है और एक भी है। किस हेतु से, ज्ञानायोगपद्यात, ज्ञान के अयोगपद्य से, वही हेतु जो पीछे कहा गया था, उसी का समुच्चय किया जा रहा है। महत्व मनसः, अब इसके विपरीत बोल रहे हैं कि अगर मन महत्व परिमाण वाला होता, महत्व मतलब बड़े परिमाण वाला, या तो पूरे शरीर के आकार का अथवा विभू, किसी भी पक्ष में, यानी वो महत्व परिमाण में ही आएंगे दोनों। वैशेषिक की दृष्टि से तो तसरेणु आगे शरीर परिमाण या विभू परिमाण, वो सब महत्व परिमाण के अंतर्गत ही आएंगे। तो महत्व मनसा, मन को अगर महत्व परिमाण वाला माने तो सर्वेंद्रिय संयोगाद युगपद विषय ग्रहणम स्यात्, सब इंद्रियों के साथ संयोग होने से एक साथ अनेक विषयों का ग्रहण होना चाहिए। पिताजी कोई विशेष कार्य कर रहे हो और बच्चा आकर के वो अपनी बात बताना चाह रहे हो कि तो पिताजी उसको चुप करते हैं, अभी चुप रहे, पहले मैं इसको कर रहा हूं, मैं भी इनसे बात कर रहा हूं, चुप रहे। क्यों चुप कर देते? अथवा बच्चे की सुननी है तो सामने वाले को कहेंगे कि थोड़ा 2 मिनट रुकना, मैं इसकी सुन लेता हूं। क्यों करते हैं ऐसा? यदि एक समय में अनेक ज्ञान हो सकते थे तो हम ऐसा कर लेते हैं ना, लेकिन ऐसा नहीं करते। हाँ, कुछ उदाहरण हम देखते हैं, जैसे यहाँ इन्होंने अध्यापक का बताया कि एक साथ अनेक काम हो रहे हैं, लेकिन यदि आप उस पक्ष में जाइए कि यदि अनेक मन होते या मन व्यापक होता और एक समय में सभी इंद्रियों से ज्ञान हो रहे होते, तो हम रोकते क्यों हैं? होने देते ना, सब इंद्रियों से सब ज्ञान हो ही रहे हैं, देख भी रहे हैं, खा भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं, सब कुछ सारे काम एक साथ कर रहे हैं, हो सकता है। 5 इंद्रियों का ज्ञान एक साथ कैसे? कि हमने टेलीविजन चला रखा है, अपनी पसंद का कार्यक्रम देख रहे हैं, रूप आ गया, और साथ में इत्र वगैरह लगा रखा है या गुलाब का फूल हमने लगा रखा है, कोई भी सुगंध भी ले रहे हैं और कुछ खा भी रहे हैं, और नहीं तो चलो पान का बीड़ा, पान डाल रखा है मुंह में, उसमें से सुगंध भी आ रही है और खा भी रहे हैं, रस भी आ रहा है, और देख रहे हैं तो सुन भी रहे हैं, वहां पर संगीत भी आ रहा है, वहां गतिविधि भी हो रही है और शब्द भी सुनाई दे रहा है, और वातानुकूलित कक्ष में बैठे हुए हैं या पंखे के नीचे बैठे हुए हैं, ठंडी ठंडी हवा है तो स्पर्श का भी अनुभव हो रहा है हमारे को, या गद्दे पे सोफे पे बैठे हुए हैं आराम से, आराम कुर्सी पे, तो उसका भी तो सुख स्पर्श आ रहा है ना, स्पर्श हमारे को पता लग रहा है हवा का या गद्दे का, तो सारी चीजें हो गई ना, 5 विषय और एक साथ सारी चीजें चल रही हैं। तो इसमें इनका प्रश्न यही आता है कि महत्व मनसः, यदि मन महत्व परिमाण वाला होता तो सर्वेंद्रिय संयोगाद युगपद विषय ग्रहणम स्यात्, एक साथ सभी का ग्रहण हो जाना चाहिए, फिर क्यों हम चिंता करते हैं और क्यों ये बार बार मना करते हैं कि वाहन चलाते हुए मोबाइल पे बात मत करो।
क्यों ऐसा करते, और भी सब जो जीवन में देखते हैं हम, तो दूसरे पक्ष पे भी तो संदेह आते हैं कि एक साथ अनेक ज्ञान हम नहीं करते, ये भी तो प्रत्यक्ष हो रहा है आगे। तो इस प्रकार ये इति चतुर्भि सूत्र मन परीक्षा प्रकरण, 4 सूत्रों से मन की परीक्षा का प्रकरण हुआ। तो अणुत्व अथ चैकत्व द्वौ गुणों मनसः स्मृतौ, अणुत्व और एकत्व ये 2 गुण मन के इन्होंने स्वीकार किए। हाँ जी बोलिए। यहाँ पर ये दिखाया कि मन अणु है, इससे एक समय में एक ज्ञान प्राप्त कर सकता है, पर इससे मन की अनेकता का खंडन नहीं हो पाता, क्योंकि यदि मन 2 या अधिक हो तो आत्मा भी अणु है, वो भी एक मन से एक बार में ज्ञान प्राप्त करता है, तो पर्याय से आते रहेंगे सभी मन, अनेक मन हो सकते हैं फिर भी। इनके मत में ये साथ में जुड़ा हुआ है ना कि मन पर्याय से आ रहे हैं, तो उसमें आ सकते हैं तो आ सकते हैं, ये तो एक संभावना कथन हुआ। तो ऐसा क्यों? मन एक समय में अनेक आ सकते हैं, तो फिर तो ठीक है, फिर तो अनेक ज्ञान हो जाते हैं हमारे को। उसमें क्या हेतु है कि मन एक समय में एक ही आ रहा है, कभी अनेक आ रहे हैं, क्यों? आत्मा अणु है, वो एक ही मन से एक समय में संयोग कर सकता है, अधिक से नहीं कर सकता। तो फिर तो एक साथ अनेक आएंगे ही नहीं। नहीं, पर्याय से मैं ये कह रहा हूँ कि अनेक मन होते हुए पर्याय से आत्मा से संयोग उसकी सिद्धि में हेतु क्या बनेगा? अब आपने जो स्थिति प्रस्तुत की वो क्या कि 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, मन अणु परिमाण वाला है, आत्मा अणु परिमाण वाला है, और आत्मा एक समय में एक ही मन से संयोग कर सकता है, ठीक है। अब है कि भाई वो मन हो सकता है क्रमशः आ रहे हों, ठीक है, तो उसमें क्या हेतु है? ना होने में भी कोई हेतु नहीं है नहीं, इस दृष्टि से। ये ना होने में कोई हेतु नहीं है, ये कहते हुए पहले तो आपने ये स्वीकार कर लिया कि आपके पक्ष में हेतु नहीं है। जब हम कहते हैं ना दूसरे पे, जैसे पहले मैंने पूछा, वैसे तो बोलने में ये होता है कि दोनों पक्ष समान है। मैंने कहा कि इसमें क्या हेतु है, तो इन्होंने कहा कि आपके इसमें भी कोई हेतु नहीं है, एकत्व में भी कोई हेतु नहीं है, और ऐसा करके हमारा क्या भाव बनता है कि दोनों पक्ष समान है। लेकिन न्याय दर्शन की दृष्टि से इसमें हम ये कहते हैं कि मैंने आपसे पहले पूछा था, तो आपको पहले मेरे प्रश्न का उत्तर देना। हाँ, आपने पूछा होता और मैंने ऐसा किया होता तो आप भी टोक सकते थे, लेकिन मैंने पहले पूछा था, तो आपने मेरे प्रश्न का उत्तर ना दे करके आपने प्रति प्रश्न किया कि आपके पक्ष में भी तो कोई हेतु नहीं है। तो इसमें आपने मेरे पक्ष में हेतु है या नहीं है ये तो अभी साध्य कोटि में है, लेकिन आपके पक्ष में हेतु नहीं है ये तो आपने स्वीकार कर ही लिया, ठीक है। ये भी एक निग्रह स्थान है, आगे निग्रह स्थानों में आएगा। तो जैसे कि किसी ने मेरे को कहा कि आप चोर हो, तो या तो मैं मना करूं कि मैं चोर नहीं हूं, मैंने कहा आप चोर हो, तो बोले आप भी तो चोर हो। आप झूठे हो, बोले आप भी तो झूठे हो। अब जब ये कथन हुआ, न्याय दर्शनकार यहां क्या कहते हैं कि दूसरे ने जब मेरे को कहा कि आप चोर हो या झूठे हो, तो जब मैं ये कह रहा हूं कि आप भी तो चोर हो, आप भी तो झूठे हो, तो वो झूठा है या चोर है ये तो अभी साध्य कोटि में अभी सिद्ध नहीं हुआ है, उसने स्वीकार नहीं किया और हमने कोई प्रमाण नहीं दिया, ये तो हमारी प्रतिज्ञा मात्र है कि आप भी तो चोर हो या झूठे हो। लेकिन ये कहते हुए हम पहले स्वयं स्वीकार कर चुके हैं कि मैं तो चोर हूं और मैं झूठा हूं, ये तो सिद्ध हो ही जाता है। आगे की तो आगे देखेंगे, तो पहले तो सिद्ध हो ही जाता है, क्योंकि सामने वाला तो कह ही रहा था मेरे को चोर हो या झूठे, और मैंने भी कह दिया कि हाँ मैं चोर हूं झूठा हूं, तो दोनों ने मान लिया ना, उसको बात सिद्ध हो गई, तो वो जीत गया, मैं हार गया, बस खत्म। ये निग्रह स्थान के अब खुद को आपने मान लिया, खुद दोष को स्वीकार कर लिया। तो कई बार ऐसा होता है कि सामने वाला हमारे दोष इस रूप में प्रस्तुत करता है कि हम अपने आप को उसी के प्रमाण के रूप में प्रस्तुत कर देते हैं। सामने वाले ने हमारे पे दोष दिया, इल्जाम लगाया, और हम इस तरह से बात करते हैं कि हम खुद ही उसके इल्जाम लगाने को के प्रमाण बन जाते हैं। हम स्वयं ही अपनी उसकी बात को सिद्ध कर देते हैं, गलत बात को सिद्ध कर देते हैं। गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है, दोनों है। तो खैर चलो, वैसे हम जो देखते हैं, क्योंकि हमारे पास ये शब्द प्रमाण मिल रहा है, ये तो शब्द प्रमाण है, आप उस शब्द प्रमाण पे प्रश्न उठा करके बात करेंगे तो एक अलग दृष्टि होगी कि क्योंकि आप बोल रहे हो वो सीधे सीधे शब्द प्रमाण पे ही प्रश्न उठा करके बोल रहे हो कि भाई ये ऐसे क्यों मान रहे हैं,
एक ही है। तो हालांकि इस तरह की कोई इन्होंने चर्चा चलाई नहीं, क्योंकि अनेक होने में तो कोई प्रमाण है नहीं, लेकिन एक तो है, ये तो पक्का है। एक तो है, ये तो पक्का ही है, ये तो दोनों पक्षों को मानना ही पड़ेगा। कम से कम एक तो है। हाँ, बहुत है या नहीं है ये एक विचार का विषय हो सकता है। तो बहुत भी माने तो उसमें हेतु क्या है, क्योंकि सामने वाला जब कह रहा है कि बहुत हैं, एक है, ये तो हमारे को सिद्ध हो ही गया, और बहुत हैं इसके लिए उसको हेतु देना पड़ेगा। इन्होंने तो जो अपना हेतु दिया वो दिया ही है, ज्ञान का अयोगपत्य, यही इनका हेतु है, और उसके लिए अलग अलग तरीकों से इन्होंने पुष्ट किया है, इसी को हेतु रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं। हाँ, मुख्य रूप से तो आशु संचार को ही इन्होंने लिया है, लेकिन वो आशु संचार उसमें जुड़ा हुआ है, ठीक है। लेकिन मुख्य रूप से वो देखा जाए तो वो भी साध्य कोटि में है, हमें क्या पता वास्तव में, पर वो ये शब्द प्रमाण पे आके रुकना पड़ेगा। तो शब्द प्रमाण में भी यदि विस्तार से चर्चा नहीं की जाए, इन्होंने प्रारंभ भी ऐसे किया मन का एकत्व या बहुत है, और उसमें ही प्रत्येक पक्ष के ऊपर यदि चर्चा नहीं कर रहे हैं तो चर्चा करने वाले की भी कमजोरियां दिखाई देती है। ठीक है, कह सकते हैं, वो बहुत सारा शब्द प्रमाण से भी माना जा सकता है, और बहुत सारी चीजें ये प्रत्यात्म वेदनीय है कि भाई मन है तो आशु संचारी, इतना तो हमारे को पता लगता है। कितना तेज है ये नहीं है, अभिज्ञान से भी सिद्ध है कि मन की यानी शरीर के अंदर गति वो वाला नहीं कि यहाँ से अमेरिका चला गया और वो चला गया, और उस गति को अंदर जो क्रिया होती है हमारी, या तंत्रिका तंत्र में जो गति जिस तीव्रता से होती है, मस्तिष्क में जो गति होती है, उसका आधुनिक वैज्ञानिक भी समर्थन करते हैं। तो तीव्र तो है, इसमें तो कोई दो राय नहीं। अब आधुनिक ढंग से ही हम कुछ प्रमाणों से ले सकते हैं, ये साथ में ले सकते हैं कि तीव्र तो है, गति बहुत तीव्र है, इसमें कोई संदेह नहीं। तो आशु संचार सिद्ध होता है, और आशु संचार में ऐसा देखा जाता है कि एकत्व हमारे को प्रतीत हो, आलात चक्र का दृष्टांत है इनका। कोई ऐसा उदाहरण हो कि भाई बहुत तीव्र गति भी हो तो भी अलग अलग दिखाई दे रहा हो, उसमें फिर अलग नियम काम करेंगे। वो कहते हैं सुना है सूर्य की बहुत तेज गति है, लेकिन फिर भी हमारे को उसका गोल चक्कर तो दिखाई नहीं देता। बहुत तेज गति है ना सूर्य की, लेकिन फिर भी उसका चक्र हमारे को दिखाई नहीं देता। तो वो इतना बड़ा है, दूर है। अब आप एक पंखे को भी लें, पंखे की पंखुड़ी है, अब उसको बड़ी पंखुड़ी मान लो, जैसे हेलीकॉप्टर की पंखुड़ी होती है, अथवा तो ये पवन चक्कियां होती हैं, उसके बड़े बड़े पंखे होते हैं, देखा होंगे आपने, वो घूमते रहते हैं, और हमें देखना है कि ये वास्तव में कितनी पंखुड़ी है, पकड़ना है इसको, अथवा इसके पूरे गोल चक्र को हमें देखना है। तो उसमें हमारे को किस जगह से हम ज्यादा पकड़ सकते हैं, उसके बीच के भाग में से अधिक पकड़ सकते हैं या किनारे के भाग से अधिक पकड़ सकते हैं? घूम तो वो पूरा रहा है, या तो साइकिल का पहिया घूम रहा है तो ताड़ियां हैं, तो कहां हमारे को स्पष्ट दिखाई देगा, कहां अस्पष्ट दिखाई देगा, बीच में या तो किनारों पे? बीच में, किनारों पे दोनों दोनों है, उसको ध्यान देना। आप पंखे को है ना प्रथम पे चलाना, मतलब सबसे कम वाले पे, और आप अपनी आंख को घुमाना उसके साथ में घुमाने का। तो एक तो किनारे पे आप करके घुमाएंगे तो वो बहुत बड़ा घेरा होता है, तो आंख को घुमाना हमारे को कठिन पड़ेगा, लेकिन संख्या अगर गिननी हो तो किनारे पे हमारे को फिर भी पता लग जाएगा। और बीच में तो वो छोटा सा है ना, बड़े को तो घूमने में, हालांकि वो साथ साथ ही घूम रहा है, लेकिन अगर किसी चीज वस्तु का उसी गति वाला घेरा बड़ा हो तो उसमें हमारे को पता लगता है, लेकिन उसी गति का छोटा सा अगर घेरा हो तो पता नहीं लगेगा। क्योंकि 1 मिलीमीटर कोई चल रहा है, 1 मिलीमीटर में पूरा घेरा कर दिया, और एक है 1 किलोमीटर में घेरा किया उसने, तो 1 किलोमीटर वाला तो हमारे को पकड़ में आएगा, वो लगेगा बहुत धीरे धीरे चल रहा है। गति समान है, दोनों की गति समान है, लेकिन वो भी छोटे में नहीं पकड़ में आती, बड़े में पकड़ में आती है। तो सूर्य आदि हैं ये तो, लेकिन तीव्र गति मतलब जहां उसी स्थिति में हम जब देखते हैं तो आशु गति वाला तो है, और आशु गति वाला होने से अच्छा। दूसरा, इन्होंने कई उदाहरण दिए इस बात के कि हमारे को जो ज्ञान होता है वो अनेक जगहों पे हम देखते हैं कि वहां क्रमशः हो रहा होता है, क्योंकि विषय भी क्रमशः ही आ रहे होते हैं। विषय भी चूंकि क्रमशः आ रहे होते हैं, इसलिए ज्ञान भी हमारे को क्रमशः होता है। और रूप के लिए भी है कि एक अनेक अनेक विषय साथ में, इंद्रियां एक समय में एक ही को लेगी। बस बात इतनी रहती है कि अनेक ज्ञानेंद्रियां हैं, उनसे शायद एक साथ सारी चीजें आ रही हो और मन सबको एक साथ पकड़ रहा हो, तो उसके लिए भी ये निषेध करते हैं कि ये तो एक समय में एक ही के पास में जाता है, अणु है और एक है।
आगे देखिए, मनसः खलु भो सेन्द्रियस्य शरीरे वृत्ति लाभो न अन्यत्र शरीरात। ये जो मन की चर्चा की उससे जोड़ के फिर आगे और ले जा रहे हैं विषय को। पीछे भी कहा था, पीछे पूर्व पक्षी ने कहा था वैसे कि मन जो है वो शरीरांतर वृत्ति वाला है, जहां आत्मा का विभू बात अन्य जो मान रहा था उस पक्ष में कहा नहीं, शरीर तो शरीर में ही मन की वृत्ति होती है, अंतः शरीर वृत्ति वाला होता है। कुछ उसी तरह की बात यहां बोल रहे हैं कि मनसा का फलुभो सेन्द्रिय से शरीर, इंद्रिय सहित जो शरीर होता है उसमें वृत्ति लाभ व्यापार का होना होता है, न अन्यत्र शरीरात, शरीर से बाहर नहीं होता है। मन का वृत्ति लाभ शरीर से बाहर नहीं होता है, अंदर ही होता है। आगे, ज्ञातुश्च पुरुषस्य शरीरायतना बुद्ध्यादयो, और जो ज्ञाता होता है आत्मा, उस पुरुष का, पुरुष यानी आत्मा का शरीरायतन ही बुद्धि आदि होते हैं। बुद्धि सुख दुख आदि जो हैं, इच्छा द्वेष, ये शरीर के आधार पर ही होते हैं, शरीर में ही होते हैं। शरीरायतना बुद्ध्यादयो अल्प विराम विषयोपभोगो, और विषयों का उपभोग है वो भी शरीरायतन ही होता है, शरीर को आधार बना करके ही होता है। आगे, जिहासितहानम अल्प विराम, जिसको छोड़ना चाहता है उसको छोड़ देना, ये भी शरीराश्रित, शरीर के आश्रय से ही होता है। इप्सित अवाप्तिश्च, इप्सितावाप्ति ही, इप्सित की अवाप्ति, अवाप्ति प्राप्ति, जो चाहते हैं उसकी प्राप्ति, ये भी शरीराश्रित है, शरीरायतन है। इस प्रकार से सर्वे च शरीराश्रया व्यापारा, जितने भी व्यापार हैं वो शरीर के आश्रित ही हो रहे हैं, मन के, आत्मा के, जितने भी का कर्म है वो शरीर आश्रित ही हो रहे हैं। तत्र खलु विप्रतिपत्ते है संशय। अब इस विषय में भिन्न भिन्न मान्यताएं मिल रही हैं, इसलिए मेरे को एक संदेह पैदा हो रहा है कि मैं अयम पुरुष कर्म निमित्त शरीर सर्ग, ये जो शरीर का सर्ग यानी उत्पत्ति है, शरीर का बनना है, ये पुरुष के कर्म के निमित्त वाला, पुरुष आत्मा के कर्म के अनुसार, कर्म के अनुसार ये शरीर बन रहा है। आहोस्वित भूत मात्राद अकर्म निमित्त इति, अथवा भूतों से बस कोई चीज बन गई बिना कर्म के, ये शरीर बन गया है, ऐसा है। अर्थात ये शरीर कर्माशय से के अनुसार बना है, अथवा बिना कर्म के बस वैसे ही भूतों में जोड़ जाड़ हो गया और ये बन गया है। क्योंकि जो पुनर्जन्म को नहीं मानते हैं अथवा चेतना को, आत्मा को नहीं मानते हैं, वो सब ऐसे ही तो बोलते हैं कि भाई शरीर क्या है, चेतना क्या है, कॉन्शियसनेस क्या है। बोले प्रकृति के तत्व मिल गए और ऐसा संयोग बन गया बुद्धि और ये सब की वहां पर चेतना आ गई। उसमें वो पिछले कर्मों का, एक तो वो चेतन तत्व नहीं मानते हैं और चेतन तत्व के अपने पिछले कर्मों के कारण से ये शरीर बना, ये नहीं मानते, बस केवल ऐसा ऐसा संयोग हो गया। बोले जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई, बोले शुरू में ऐसे परमाणु थे, ये कण थे, मिल गए, फिर बहुत दिनों बाद में होते 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 एक कोशिकीय जीव बन गया, फिर उससे बहुकोशिकीय बन गए, और फिर होते 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 बहुत सारी चीजें बन गई। लेकिन शुरुआत कैसे हुई, बस अणुओं के संयोग से और उससे हो गई, ऐसा वो मानते हैं बिना कर्म के। अब यहाँ चूंकि कर्म जोड़ा जाता है तो वैदिक पूरे इसके अंदर कर्म मतलब तो कर्मफल प्रदाता ईश्वर भी साथ में जुड़ा हुआ ही रहता है, कर्म अपने आप नहीं देते। जैन मत में ये माना जाता है कर्म अपने आप देते हैं, क्योंकि वो ईश्वर को नहीं मानते। जो इनके तीर्थंकर हैं उनको वो भगवान तो बोलते हैं, लेकिन वो सृष्टि रचयिता, कर्मफल प्रदाता, वो ईश्वर का स्वरूप नहीं है उनका, भगवान का वो स्वरूप नहीं है। वो तो आत्माएं ही थी जो कि तीर्थंकर बन गई हैं, बड़ी बन गई हैं, मुक्त हो गई हैं, उनको वो भगवान नाम से बोलते हैं। तो एक वो भी मत है कि कर्म देता है, लेकिन यहां चूंकि ये कर्म का कहा जा रहा है तो कर्म के बारे में ही अभी चर्चा है इसलिए, लेकिन चूंकि ये वैदिक परंपरा का ग्रंथ है इसलिए ईश्वर को साथ में जोड़ करके ही समझा जाता है। आगे इसके संकेत भी आ जाते हैं। तो ये संदेह हो रहा है, तो श्रूयते खलु अत्र विप्रतिपत्ति रीति, भिन्न भिन्न मत इसमें सुने जाते हैं, इसलिए हमारे को संदेह है ये कर्म के अनुसार होता है या वैसे ही हो जाता है। तत्रेदम उत्तरम, इसमें उत्तर दे रहा है, यानी सिद्धांति का सूत्र है ये 60वां। पूर्वकृत फलानुबंधात तदुत्पत्ति ही, तदुत्पत्ति उस शरीर की उत्पत्ति पूर्व कर्मों के, पूर्वकृत फल, फल का मतलब यहां पर धर्माधर्म, पाप पुण्य, और उसका मतलब कर्म ही है यहां पर, क्योंकि हम कर्म
क्रिया कर्म मतलब क्रिया लेते हैं, क्रिया से फिर धर्माधर्म संस्कार बनते हैं, पाप पुण्य भाग्य बनता है और उससे फिर फल मिलता है। यहाँ फल शब्द का प्रयोग कर्म के लिए ही किया गया है, जो कर्माशय है उससे। तो पूर्वकृत फलानुबंधात, पूर्वकृत हमारे कर्म कहिए, संस्कार कहिए, उसके अनुबंध से, उसके जुड़ने से, उसके अनुसार ही शरीर की उत्पत्ति होती है। भाष्य, पूर्व शरीर वा प्रवृत्तिर वाग बुद्धि शरीर आरंभ लक्षणा। पूर्व शरीर में प्रवृत्ति होती है, इससे पहले वाले शरीर में, यानी पुनर्जन्म को मानते हैं, पूर्व जन्म को मानते हैं ये। तो पूर्व शरीर में जो प्रवृत्ति थी, प्रवृत्ति कौन सी? वाग बुद्धि शरीर आरंभ लक्षणा, वाणी बुद्धि और शरीर के आरंभ स्वरूप वाली, यानी तीनों जगह, वाणी में, बुद्धि में और शरीर में, वो जो प्रवृत्ति थी, तत्पूर्व कृतम, उस तत्पूर्व कृतम यानी कर्मोक्तम, तत्पूर्व कृतम कर्म, वो जो पहले किया गया था कर्म, वो कहा गया है। तस्य फलम, और उसका फल क्या है? तज्जनितो धर्माधर्मो। ये जो तत्पूर्व कृतम कर्म उक्तम, ये पहले कर्म का कह ही चुके हैं कि प्रवृत्ति वाग बुद्धि शरीर आरंभ लक्षणा, प्रवृत्ति होती है वो कर्म है, ये पहले हो कह चुके हैं। तस्य, उसका, उस कर्म का, ये तो कर्म क्रिया है, यहाँ पर आरंभ है, उसका जो फल है, उसका फल क्या है? तज्जनितो धर्माधर्मो। फल का मतलब यहाँ पर उससे उत्पन्न होने वाले जो धर्माधर्म है, पाप पुण्य है, वो। तत्फल से अनुबंध, उस फल का अनुबंध होता है। अनुबंध का मतलब, उसको आगे खोल रहे हैं, आत्मसमवेतस्य अवस्थानम, वो आत्मा से जुड़ करके वहां पर स्थित रहते हैं। अल्प विराम, क्योंकि ये इसको भी आत्मा के ही आधारित मानते हैं, इस दृष्टि से ये कथन है। ये जो धर्माधर्म है ये सब आत्मा में ही रहेंगे। तेन प्रयुक्तेभ्यो भूतेभ्य तस्योत्पत्ति ही शरीरस्य, तो उससे प्रेरित भूतों के द्वारा इस शरीर की उत्पत्ति होती है। जो धर्म यानी धर्माधर्म, कर्माशय फल है, उससे प्रेरित होते हुए भूतों से शरीर की उत्पत्ति होती है। यानी बिना कर्म के शरीर उत्पन्न नहीं होगा भूतों से, ऐसा मान्यता जो नियम है। न स्वतंत्र भेदी, स्वतंत्र भूतों से शरीर की उत्पत्ति नहीं होती है। यानी ये जो भूत हैं ये कर्म के अनुसार परतंत्र रहते हुए शरीर का निर्माण करते हैं, ये बात निकल के आएगी आगे। यद अधिष्ठानो अयम आत्मा, जिस अधिष्ठान वाला ये आत्मा है, किस अधिष्ठान वाला? ये शरीर। आत्मा का अधिष्ठान क्या है? शरीर, और कुछ नहीं। आत्मा का अधिष्ठान शरीर, ठीक है। परोक्ष रूप से हम ले सकते हैं यहाँ पर कि आत्मा को एकदेशी मानते हैं, तभी तो शरीराधिष्ठान कह रहे हैं। अगर सब जगह होता तो केवल शरीराधिष्ठान कहने की क्या जरूरत थी? तो सब जगह था ही, शरीर में भी था और जगह भी था, विभू अगर मानते तो एक तो प्रेत्य भाव और एक शरीराधिष्ठान, ये जो सारी चीजें कही जाती हैं उससे हम संकेत ले सकते हैं, इसको पुष्टि में कह सकते हैं। तो कोई परोक्ष संकेत यहाँ भी मिल रहे हैं कि आत्मा को ये एकदेशी मानते हैं, विभू नहीं मानते। तो यदधिष्ठानो अयम आत्मा, अयम अहम इति मन्य मानो, ये मैं हूं ये मानता हुआ, शरीर में अधिष्ठित है और अपने को मैं मानता हुआ। यत्र अभियुक्तो, जिस शरीर में वो जुड़ता है, यत्र उपभोग तृष्णाया विषयान उपलब्धमानो, और जहां पर भोग की तृष्णा से, भोग की इच्छा से विषयों को उपलब्ध करते हुए धर्माधर्म संस्करोति, धर्म और अधर्म को संस्कार कर देता है, तदस्य शरीरम, वो इसका ये शरीर है। जिस में ये अधिष्ठित रहता है, जिसमें रहते हुए ये मैं का ज्ञान करता है, और फिर जहां जुड़ा हुआ भोग की तृष्णा से विषयों को प्राप्त करता हुआ धर्म और अधर्म का संस्कार कर लेता है, ये इसका शरीर है। यानी धर्माधर्म का संस्कार कब बनता है? जब भोग की तृष्णा से विषयों को प्राप्त करता है, यानी सकाम कर्म जब करता है। ये अन्य शास्त्रों से भी हमें स्पष्ट होता है कि कर्माशय हमारा तब बनता है जब हम सकाम कर्म करते हैं। तदस्य शरीरम, ये इसका शरीर है। अल्प विराम, तेन संस्कारेण धर्माधर्म लक्षणेन भूत सहिते पतिते अस्मिन् शरीरे उत्तरम निष्पद्यते। उस संस्कार से, कौन सा संस्कार? धर्माधर्म लक्षण वाला संस्कार। जैसा कि योग दर्शन में आया, वासना रूप संस्कार और धर्माधर्म रूप संस्कार। वासना रूप संस्कार स्मृति का हेतु होता है, जो हमारा पीछे ज्ञान की चर्चा चल रही थी, ज्ञान से जो स्मृति आती है, वहां जो वो संस्कार पड़ रहा था, उन्होंने कहा ना कि ज्ञान से स्मृति सीधे नहीं आती है, उसमें कारण नहीं, वो संस्कार होता है। वो वासना रूप संस्कार थे जो कि स्मृति और क्लेश के हेतु बनते हैं, स्मृति के हेतु बनते हैं।
क्लेश के हेतु बनते हैं, और दूसरे धर्माधर्म संस्कार हैं जो कि विपाक के हेतु बनते हैं, जो हमारे फल प्रदान करते हैं। तो तेन संस्कारेण धर्माधर्म लक्षणेन भूत सहिते पतिते अस्मिन शरीर, इन भूतों के सहित ये शरीर जब पतित होता है, गिरता है, मतलब नष्ट होने के लिए है, तब पुत्रम निष्पद्यते, तब दूसरा शरीर उत्पन्न होता है। तो आगे निष्पन्नस्य च अस्य पूर्व शरीरवत् पुरुषार्थ क्रिया, और निष्पन्नस्य च अस्य पूर्व शरीरस्य, और ये जो निष्पन्न हुआ है शरीर, अस्य मतलब शरीरस्य, जो अभी नया उत्पन्न हुआ है उस शरीर में पूर्व शरीर के समान पुरुष के लिए क्रिया होती है। पूर्व शरीर में भी पुरुष के प्रयोजन के लिए कुछ भी क्रियाएं हो रही थी, तो इस नए शरीर में भी पुरुष के आत्मा के प्रयोजन के लिए ही क्रियाएं होती है। पूर्व शरीरवत पुरुषार्थ क्रिया, पुरुषस्य च पूर्व शरीरवत प्रवृत्ति, और इस आत्मा की पहले वाले शरीर के समान प्रवृत्ति होती है, वहां भी कर्म करता है, यहां भी कर्म करता है। इति कर्मापेक्षेभ्यो भूतेभ्य शरीर सर्गे सति एतद उपपद्यते इति। तो इसलिए कर्म की अपेक्षा से, कर्मापेक्षेभ्य भूतेभ्य, कर्म की अपेक्षा रखते हुए इन भूतों से शरीर की उत्पत्ति होने पर ही तद उपपद्यते, तद मतलब शरीर की पुरुषार्थ क्रिया उपपन्न होती है। ये शरीर पुरुष के प्रयोजन के लिए है। ये कब सिद्ध होता है, ये कब माना जाएगा, जब ये शरीर पुरुष के कर्मों के अनुसार बनाओ, तब हम कहेंगे कि ये इसके लिए है। जब शरीर, ये शरीर पुरुष के लिए है, आत्मा के लिए है। क्यों है आत्मा के लिए? क्योंकि उसी आत्मा के कर्मों के अनुसार ये शरीर मिला है, इसलिए ये उसके लिए है। ये थाली इसके लिए है, दुकान पे हम गए खाना खाने, क्यों? क्योंकि इसके पैसे इसने दिए, जिसने पैसे दिए हैं उसी की होगी, ये उसी के लिए होगी। ये कपड़ा आपको दे रहे हैं, खरीदा है, क्यों? क्योंकि इसी ने पैसे दिए हैं। तो इस शरीर, ये शरीर हमारे लिए है, इस आत्मा के लिए, जो हम अधिष्ठित आत्मा है इस शरीर में। क्यों? क्योंकि उसके पीछे हेतु ही बनेगा, क्योंकि ये हमारे कर्म के अनुसार मिला हुआ है, इसलिए ये हमारे लिए है। पुरुषस्य च पूर्व शरीरवत प्रवृत्ति रीति कर्मापेक्षेभ्यो भूतेभ्य शरीर सर्गे सति एतद उपपद्यते इति। आगे दृष्टा च पुरुष गुणेन प्रयत्नेन प्रयुक्तेभ्यो भूतेभ्य पुरुषार्थ क्रिया समर्थानाम द्रव्याणाम रत प्रवृत्ति नाम उत्पत्ति ही, अल्प विराम। इसको लौकिक उदाहरण देते हुए कह रहे हैं कि भाई ये देखा भी जाता है कि पुरुष गुणेन प्रयत्नेन, पुरुष का जो गुण प्रयत्न है उसके द्वारा प्रयुक्तेभ्य भूतेभ्य, प्रेरित किए गए भूत यानी जो जड़ पदार्थ हैं, वो उससे पुरुषार्थ क्रिया समर्थानाम द्रव्याणाम, उससे ऐसे द्रव्यों की हम उत्पत्ति करते हैं जो कि पुरुष की क्रिया को करने में, पुरुष के प्रयोजन की क्रिया को करने में समर्थ होता है, पुरुष के प्रयोजन से क्रिया करने में समर्थ होते हैं। मनुष्य यदि कोई प्रयत्न करके किसी यंत्र को बनाता है, जैसे कि इन्होंने रथ कहा, रथ प्रभृति नाम उत्पत्ति, रथ आदि की उत्पत्ति कैसे होती है? तो पुरुष का प्रयत्न गुण वहां पर लगेगा पहले। तो उस प्रयत्न गुण से प्रेरित कुछ पदार्थ होंगे, लकड़ी, कील आदि जो भी चीजें हैं, कपड़ा आदि, उनसे वो प्रयुक्त होंगे और वो पुरुष के प्रयोजन को सिद्ध करने में समर्थ होंगे। वो जो चीजें बन रही हैं, पहिया बन रहा है, गद्दी बन रही है, घोड़े के लिए जो जगह बन रही है, ये सब चीजें वो किस दृष्टि से बनाई जाती हैं कि इससे पुरुष का प्रयोजन, गमनागमन आदि जो भी हमारा प्रयोजन है वो सिद्ध हो सके, हम आराम से जा सकें, सुरक्षित जा सकें, धूप पानी से बच सकें, ऐसे। तो पुरुष के प्रयोजन की क्रिया को करने में वो समर्थ होने चाहिए, तभी तो वो बनेगा। हमने ऐसी चीज बना ली, उससे हमारा कोई प्रयोजन ही सिद्ध नहीं होता है। लेकिन हम जो चीज बनाते हैं वो ऐसी बनाते हैं कि उससे फिर हमारा प्रयोजन सिद्ध होता है। कपड़े लत्ते सब चीजें ऐसे ही होंगी। तो दृष्टा ये देखा जाता है कि पुरुष के गुण से यानी प्रयत्न से प्रयुक्त भूतों से पुरुषार्थ की, पुरुष के प्रयोजन के लिए क्रिया करने में जो समर्थ द्रव्य हैं, उन रथ प्रभृति आदि की उत्पत्ति होती है। तथा उसी प्रकार से अनुमातव्यम, उसी प्रकार से हमें यह भी अनुमान करना चाहिए कि शरीरम अपि, ये शरीर भी ऐसे ही बना, ये भी रथ के समान है। पुरुषार्थ क्रिया समर्थम, जो कि पुरुष के प्रयोजन को पूरा करने की क्रियाओं को करने में समर्थ है। जो भी प्रयोजन है पुरुष का, उसको वो कर सकते हैं।
उत्पद्यमानम, और वो उत्पन्न होता हुआ शरीर पुरुषस्य गुणांतरापेक्षेभ्यो भूतेभ्य उत्पद्यते इति, ये भी पुरुष के गुणांतर की अपेक्षा रखते हुए भूतों से उत्पन्न होता है। भूतों से उत्पन्न होता है पुरुष के गुणांतर की अपेक्षा रखता हुआ। रथ आदि में पुरुष का गुणांतर क्या था? प्रयत्न। यहां पर हमारा प्रयत्न तो है नहीं हमारे शरीर के बनाने में, जन्म से जो होता है हमारा कोई प्रयत्न नहीं है इसमें, इसलिए हमारा प्रयत्न जो गुणांतर है वो इसकी उत्पत्ति में, यहां वाला प्रयत्न कारण नहीं है, लेकिन हमारा पहले का जो प्रयत्न या कर्म है जो कि कर्माशय के रूप में है, वो पुरुष का गुणांतर हमारे इसकी उत्पत्ति में कारण होता है। आगे इसके ऊपर नास्तिक बोलता है, अत्र नास्तिका आहा, 61वां सूत्र, भूतेभ्यो मूर्त्युपादानवत तदुत्पादानम। पूर्व पक्षी वो है जो शरीर की उत्पत्ति कर्म सापेक्ष नहीं मानता है, कर्म के कारण से शरीर उत्पत्ति है ये नहीं मान रहा है, वो बस वैसे ही हो जाती है। बोले भूतेभ्यो मूर्त्युपादानवत, भूतों से यानी जड़ पदार्थों से मूर्तिमान चीजों के बनने के समान, तदुपादानम, वैसे ही शरीर भी बन गया। जैसे कि लोग कहें कि भाई शरीर कैसे बना, बोली जैसे धरती बन गई, जैसे पहाड़ बन गए, जैसे पत्थर बन गया, जैसे बालू के कण बन गए, ये भी तो चीजें बनी हैं। जैसे लोहा बन गया धरती में, जैसे सोना चांदी बन गए, जैसे और रसायन बन गए, कोई कैल्शियम बन गया, कोई फास्फोरस बन गया, ये जैसे बने ऐसे ही शरीर भी बन गया। इसमें कर्म की कौन सी अपेक्षा है? कर्म की कहां बात है? अब पहाड़ और ये सब पानी अग्नि इन सब के बनने में कर्म की कहां अपेक्षा है? वहां तो चेतनता है ही नहीं, तो चेतना का कोई कर्म हो उसके लिए बने ऐसा तो कुछ है ही नहीं। तो जैसे वो बिना कर्म के बन गए, ऐसे शरीर भी बिना कर्म के बन गया। शरीर भी तो एक ऐसा ही कुछ एक घटक है, जैसे और चीजें बनती है ऐसे ये भी बन गया, ऐसा पूर्व पक्षी मान के बोल रहे हैं। तो भूते पे मूर्त्युपादानवत, भूतों से जो शरीर आदि का बनना है उसके समान तदुत्पत्ति, इस शरीर की उत्पत्ति होती है। भाष्य, यथा कर्म निरपेक्षेभ्यो भूतेभ्यो निर्वृत्ता मूर्तयः, जैसे कि ये जो मूर्तियां हैं, मूर्ति कैसी? सिक्ता शर्करा पाषाण गैरी कांजन प्रभृतयः, तब मिट्टी, बालू रेत और शर्करा थोड़े मोटे मोटे टुकड़े, पाषाण और बड़े, गैरिक गेरू होता है जो, वो भी भिन्न प्रकार का बता दिया, अंजन, अंजन होते हैं काले रंग के, अंजन लगाते हैं पीसते हैं, वो सब प्रभृतयः, ये मूर्तियां, ये स्थूल पदार्थ जैसे भूतों से कर्म निरपेक्ष बन गए थे ऐसे ही शरीर भी बन गया। अंजन प्रभृतयः पुरुषार्थ कारित्वाद उपादीयन्ते, लेकिन ये पुरुष के प्रयोजन को पूरा करने वाली होने से इनका ग्रहण किया जाता है। तथा उसी प्रकार से कर्म निरपेक्षेभ्यो भूतेभ्यः, कर्म निरपेक्ष भूतों से शरीरम उत्पन्नम, शरीर उत्पन्न हो गया, और पुरुषार्थ कारित्वाद उपादीयते इति, आत्मना, आत्मा के द्वारा, और चूंकि पुरुष का प्रयोजन सिद्ध करता है इसलिए हम ले लेते हैं। जैसे पत्थर को हम ले लेते हैं पुरुष का प्रयोजन पूरा करने के लिए, जबकि वो हमारे कर्म के अनुसार नहीं बना है, ऐसे ही शरीर को भी हम ले लेते हैं यद्यपि हमारे कर्म के अनुसार नहीं बना है, ऐसा पूर्व पक्षी ने कहा। तो उसका खंडन कर रहा है सिद्धांति 62वां सूत्र, न साध्य समत्वात्, बोले आपका कथन ठीक नहीं है, क्योंकि ये साध्य समय, कैसे साध्य समय? भाष्यकार बता रहे हैं, यथा शरीरोत्पत्ति ही अकर्म निमित्ता साध्या, जैसे शरीर की उत्पत्ति अकर्म निमित्तक है, ये साध्य कोटि में, क्योंकि सिद्धांति कह रहा है कर्म निमित्तक है, पूर्व पक्षी कह रहा है अकर्म निमित्तक है, इसलिए जैसे ये साध्य कोटि में है ऐसे ही तथा सिक्ता शर्करा पाषाण गैरी कांजन प्रभृति नाम अपनी अकर्म निमित्तः सर्गः साध्य अल्प विराम। तो ऐसे ही ये जो सिक्ता शर्करा पाषाण गैरी कांजन आदि का जो आपने नाम लिया, इनकी भी जो उत्पत्ति है ये अकर्म निमित्तक है, ये भी साध्य कोटि में है। पूर्व पक्षी ने वो उदाहरण के रूप में दिया था कि जैसे इनकी उत्पत्ति कर्म निरपेक्ष है ऐसे यह भी मान लेंगे। तो उदाहरण जो दिया जाता है वो सिद्ध मान करके ही दिया जाता है, तो पूर्व पक्षी ने सिद्ध मान करके ही दिया। सिद्धांति कह रहा है कि ये भी साध्य कोटि में ही है, जैसे शरीर है वैसे ये भी है। पहले आप इसको सिद्ध करो कि ये कर्म निरपेक्ष है, बाकी चीजें भी, तो आप फिर भी संभावना बनेगी कि शरीर भी कर्म निमित्तक नहीं है, कर्म निरपेक्ष है, लेकिन यही साध्य कोटि में। और साध्य समत्वात् असाधनमिति, क्योंकि ये साध्य सम है
इसलिए ये असाधन है, आपकी बात को सिद्ध नहीं कर पाएगा, पहले आप इसको सिद्ध करो। भूतेभ्यो मृत्यु मूर्त्युपादानवद इति अनेन साध्यम। तो भूतों से मूर्ति के उपादान के समान ये जो उसने उदाहरण दिया था पूर्व पक्षी में, ये अनेना, अनेना मतलब पूर्व पक्षिणा, पूर्व पक्षी के द्वारा साध्यम सिद्ध करने योग्य, पहले आप इसको सिद्ध करो। मेरी दृष्टि में तो ये साध्य समय, आप सिद्ध करोगे तो फिर आगे की बात चलेगी। और उसकी खंडन में सिद्धांति और आगे कह रहा है 63वां सूत्र, न अल्प विराम उत्पत्ति निमित्तत्वात् माता पित्रोहो। न, आपका कथन ठीक नहीं है। क्यों? उत्पत्ति निमित्तत्वात्, ये जो शरीर की उत्पत्ति होती है इसके माता और पिता के इसमें निमित्त होने से, जड़ वस्तुओं की उत्पत्ति होती है उसमें ये निमित्त नहीं होता है, इसमें तो शरीर की उत्पत्ति में तो माता पिता को मानना होगा। विषमश्चयम उपन्यास है, दूसरे ढंग से खंडन कर रहे हैं कि जो आपने ये पत्थर आदि, रेत, पाषाण, गैरिक, इन सब का उदाहरण दिया, उसकी और शरीर की उत्पत्ति में भिन्नता है, ये साम्य नहीं है इसमें। विषम विषमश्चयम उपन्यास है, अकस्मात निर्बीजा इमा मूर्तय उपपत्यन्ते। ये जो सारे पत्थर आदि हैं ये तो निर्बीज हैं, इनका कोई बीज नहीं होता है, फिर भी ये उत्पन्न होते हैं, उत्पन्न हुए हुए हैं। बीज पूर्वी का तो शरीरोत्पत्ति, लेकिन शरीर की उत्पत्ति तो बीज पूर्व है, स्त्री बीज और पुरुष बीज से होती है। माता पितृ शब्देन लोहित रेतसी बीज भूते गृह्येते अल्प विराम। सूत्र में जो माता और पिता का कथन है, तो माता पिता से, माता और पिता के बीज का ग्रहण किया जा रहा है, यानी उन बीजों से ही उत्पत्ति होती है। तत्र सत्वस्य गर्भवासानुभवनीयम कर्म अल्प विराम। तो जब ये उत्पत्ति होती है इसमें देखो कर्म कैसे जोड़ते हैं कि सत्वस्य, सत्व से मतलब आत्मन है, आत्मा के गर्भवासानुभवनीयम कर्म, गर्भ में वास करने के का जो अनुभव है उसके उसके कर्म होते हैं कि वो गर्भ की अनुभूति करता है। गर्भ में जो भी कष्ट आदि होता है, जो भी होता है, गर्भ और गर्भ के बाद का भी, ये उसके अपने कर्म होते हैं कि वो आत्मा उस गर्भ में आता है। एक बात। पितृजोश्च पुत्र फलानुभवनीय कर्मणि, और पितृजो मतलब पित्रोश्च, पित्रो मतलब माता पिता दोनों के, पुत्र के फल का अनुभव करने के कर्म होते हैं। बच्चे का तो अपना कर्माशय होता है कि वो गर्भ में आया, मतलब इन माता पिता के यहां पर इस घर में जन्म ले रहा है, और माता पिता के भी कर्म होते हैं कि ऐसा बच्चा उसके यहां आ रहा है, ऐसी आत्मा वहां पर आ रही है। दोनों के कर्म काम कर रहे होते हैं, दोनों को अपना अपना फल भी मिल रहा होता है, दोनों को अपने अपने अवसर मिल रहे होते हैं, दोनों का जो है, केवल बच्चे का ही कर्म नहीं है, माता पिता के भी कर्म है कि वही उसी तरह की आत्मा उस शरीर में, उस शरीर में यानी माता के शरीर में आई है, उस परिवार में आई है। तो इसलिए कहा पित्रोश्च पुत्र फलानुभवनीय कर्मणि, उनके भी पुत्र को अनुभव करने के कर्म होते हैं, तभी बच्चा जन्म लेता है, नहीं तो नहीं। आगे मातुर गर्भाश्रये शरीरोत्पत्तिम भूतेभ्य प्रयोजयंती। तो ये जो कर्म है बच्चे, उसका आने वाली आत्मा का कर्म, आत्मा का कर्म और माता पिता के कर्म, ये सब माता के गर्भाश्रय में, यानी गर्भा में, गर्भाशय में, गर्भाश्रय मतलब गर्भाशय, भूतों से शरीरोत्पत्तिम प्रयोजयंती, भूतों के द्वारा शरीर की उत्पत्ति को प्रयोजित करते हैं। क्योंकि माता के गर्भ में भी जो शरीर बन रहा है वो भी तो भूतों से ही बन रहा है, अलग अलग तत्व आते हैं, टुकड़े टुकड़े अलग अलग जगह बनते हैं, हड्डी मांस सब चीजें बनती हैं, तो अलग अलग विभाजन होता है ना वहां पर। ये भूत वहां जा रहा है, इससे ये बन रहा है, इससे ये बन रहा है, ये जो सारा का सारा भूतों से ही तो विभाजन हो रहा है, जड़ पदार्थों से ही तो हो रहा है, तो इसमें भी कर्म कारण बनता है। इति उपपन्नम बीजानुविधानम इति, इसलिए बीज के अनुरूप यहां पर जो उत्पत्ति होती है वो संगत होती है, यानी यहां पर भी कर्म कारण है, ये बिना कर्म के नहीं होते हैं, जड़ पदार्थों में ऐसा नहीं होता है। तो ऐसा करके सिद्धांति ने पूर्व पक्षी का खंडन किया। इसी विषय में और आगे भी कहेंगे, आज का पाठ इतना ही रखते हैं। प्रणव। सभी को सादर अभिवादन। ओम शांति।
पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्तिर्ब्रह्म शान्ति सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति क्षमा शान्तिरेधि ॐ शान्ति शान्ति शान्ति